हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले। डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात बता दूं, सुन के अच्छा लगेगा। बता दूं, इसमें नीट हो या जेई मेन हो, एडवांस हो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आया है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे, या तो थ्योरेटिकल बहुत इजी, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि फॉर्मूला आया वैसा क्यों। डिफ्रैक्शन थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली, लॉजिकली, मैथमेटिकली, सिमुलेशन से साम दाम दंड भेद सब लगा के बहुत अच्छे से पेशेंटली एक्सप्लेन करूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए रखा है, लाइव में भी समझ आता, लेकिन फोकस इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए। और एक बार समझ आ गया तो मजा आएगा, और मेरी गारंटी है पूरी क्षमता से मैं समझाऊंगा। तुम थोड़ा फोकस से पढ़ना, 100% फील आ जाएगी, लंबे समय तक याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल भी एक कहानी बताई थी आपको। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बंद है कमरा, बंद कमरे में लाइट जल रहा है। ऐसा नहीं बंद कमरे में लाइट नहीं, लाइट जल रहा है, इधर साइड वॉल में ये बल्ब जल रहा है, और इसमें रामलाल और पिंकी बैठ के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। और पूरा सील पैक है, ऊपर में एक छोटा सा होल है। कलुआ बहुत बदमाश है। कलुआ गया और इनकी बातों को सुनना चाहता है। दीवार पे ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ गया, ऐसे सीढ़ी लगा के चढ़ गया, और कान लगा के इनकी बातें सुन रहा है। देखो, कान लगा के इनकी बातें सुन रहा है। अब इनकी बातें जो ये बोल रहा हो तो यहां तक जाएगा, साउंड वेव यहां कैसे आएगा, और यहां आएगा तो इस होल से बाहर कैसे निकलेगा। बाहर निकलेगा तो क्या इसको सुनाई देगा, सर सुनाई तो दे देगा। अब कलुआ देखना भी चाहते हैं कि दोनों अंदर कर क्या रहा है, तो कलुआ पूरी आंख लगा के ऐसे देख रहा है। कलुआ एक और काम किया उसने, पता है, एक पाइप लिया और एकदम हल्का सा छोटा सा पाइप ऐसे घुसा दिया, और पाइप यहां पे लगा दिया। और फिर उस पाइप को, एक समझना और इंटरेस्टिंग बना, तो पाइप को नीचे लाया और इस पाइप को यहां पर कान लगा के सुन रहा है। अब और मजा आएगा, सुनना। ये कलुआ, कलुआ ने सेटिंग भिड़ा दी अच्छी, कलुआ ने फील्डिंग सेट कर दी तगड़ी। एक क्या किया कि ऐसा टेढ़ा मेरा पाइप लाया, और पाइप एकदम खाली, वैक्यूम होल है, पाइप है वो पूरा, और यहां पे लगा दिया पाइप, और ऐसे सुनने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही ये कुछ बोलेंगे तो ये साउंड वेव यहां गया, और आराम से साउंड वेव ऐसे घूमता घूमता ऐसे 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 आया और इसके कानों तक चला गया, और इसको बड़े आराम से सुनाई दे दिया कि दोनों बातें क्या कर रहे हैं। ऐसा होगा, साउंड वेव पाइप अंदर डाल दो, पाइप के थ्रू, अंदर तो कुछ मटेरियल है नहीं, एयर मीडियम है, मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर जाएगा। अब इसमें आंख लगा के देख रहा है तो इसको दिखाई नहीं दे रहा लाइट। अब लाइट भी तो वेव है, साउंड भी तो वेव है, साउंड तो बड़े आराम से गिरते पड़ते वहां तक पहुंच गया, लाइट क्यों नहीं पहुंचा। ये सोचने वाली बात है कि नहीं, सोचो क्यों। सर, साउंड का शायद बेंडिंग बहुत इजी होता है क्या, वो ऐसे ऐसे बेंड वेंड करते करते बाहर निकल गया। हाँ, और उसी बेंडिंग को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का ऑर्डर साउंड में ज्यादा अच्छा होता है लाइट के कैमरे। अगर तुमसे एक सवाल खुदा ना खास्ता आ जाए तो याद रखिएगा, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव is much easier than light wave, much easier than light wave। और बेंडिंग को कहते हैं डिफ्रैक्शन। सर डिफ्रैक्शन बेंडिंग, हाँ, किसी भी ऑब्स्टेकल के राउंड जब वेव जाके यहां पे उसके राउंड बेंड हो जाता है, उसी को कहते हैं हम बेंडिंग ऑफ वेव, एंड बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सर समझ नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं बिल्डअप कर रहा हूं। तो किसका डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन इज मच लार्जर इन साउंड वेव देन लाइट वेव। ज्यादा होता है साउंड वेव में डिफ्रैक्शन, ये तुरंत से ऐसे घूमते घूमते बाहर निकल जाएगा, लेकिन लाइट वेव का डिफ्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। लाइट यहां तक जाएगा, थोड़ा सा यहां बेंड होगा, यहां से देखता तो थोड़ा दिखाई दे देता लाइट आता हुआ, लेकिन वैसे लाइट ऊपर बाहर नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज देखो, मान लो कि एक बंद कमरा है, एकदम बंद कमरा, और यहां पर होल है, और यहां पे एक आदमी एकदम सील पैक, यहां पे कुछ बोल रहा है, और यहां पे बैठा हुआ आदमी क्या उनकी बातों को सुन पाएगा? हाँ, बड़े आराम से सुन पाएगा, लेकिन उसको देख नहीं पाएगा। क्यों सुन पाएगा? तो देखो, साउंड वेव ऐसे आया, यहां से कुछ बोल रहा, साउंड वेव ऐसे आया, यहां पे आके इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन बैठ के टॉर्च जला रहा होता तो लाइट सीधा ऐसे निकल जाता, अगर होल पे भी जलाए तो। मतलब जब साउंड आया तो इधर भी बेंड करके, यहां पे बैठोगे तो सुनाई देगा ना, अंदर से बोला बचाओ बचाओ, मैं बंद हो गया, बचाओ। तुम सोच के देखो, क्या तुमको ये विजुअलाइज हो गया कि बेंडिंग ऑफ साउंड इज इजियर देन बेंडिंग ऑफ लाइट? ये बंद कमरे में पूरा सील पैक है, यहां से बोले रोए रहा है, रो रहा है, बोला बचाओ बचाओ बचाओ। अब ये जो साउंड निकलेगा कहां से निकलेगा? तो पूरा सील पैक है, तो एक ही रास्ता है, होल से साउंड निकला। अब ये साउंड निकला वो चारों तरफ फैल जाएगा, बेंड होकर इधर भी आएगा, और इसको सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई देगा। लेकिन मान लो अगर लाइट जल रहा होता तो इसको दिखाई नहीं देता कि अंदर में लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हल्का सा रोशनी आएगा, लेकिन इसकी आंखों तक इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं पहुंचेगी। क्या इतना फील आया? हाँ सर।
तो सर बेंडिंग तो साउंड का इजी होता है, तो डिफ्रैक्शन तो साउंड का इजी होगा, तो हम साउंड का डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ते, नहीं लाइट का पढ़ते हैं। सर लाइट होता है, हाँ होता है, लेकिन इतना डोमिनेटिंग नहीं होता है। अब लाइट का डिफ्रैक्शन कैसे होता है वो समझते हैं, मजा आएगा एकदम। देखो मान लो एक पूरा ओपेक मीडियम लिया, ऐसे पूरा, यहां पे टॉर्च जलाऊंगा, लाइट इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? अरे कैसे जाएगा भाई, बंद कर दिया ना। अबे टॉर्च जलाओगे तो क्या लाइट इससे जो निकल रहा है इसको क्रॉस करके चला जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सही कह रहे हो सर, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता बंद कर दिया। इतना बात समझ में आया? हाँ। अब एक छोटा सा होल किया मैंने यहां, ये, और सामने स्क्रीन रख दिया। अब आपने जनरली देखा होगा कि मान लो कि एक होल में से तुम टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च होल के साइज के बराबर ही साइज का जाके सामने दीवार पे एक ब्राइट स्पॉट बनाएगा। हाँ, मान लो कि इस यहां से यहां तक होल का डायमीटर है तुम्हारा ए, डायमीटर ऑफ होल क्या है? डायामीटर ऑफ होल, ये होल डायमीटर ऑफ होल है। यहां पे ये जो जित स्पेस में बनेगा इसकी हाइट अगर मैं एच बोलता हूं, या डायमीटर बोल दो, कैपिटल डी बोल दो इसकी डायमीटर, तो ये मान लो सर्कुलर होल था, तो यहां पे सर्कुलर होल का ब्राइट स्पॉट बनेगा। उस ब्राइट स्पॉट की डायमीटर भी ब्राइट डायमीटर ऑफ ब्राइट स्पॉट, ये बनेगा। हाँ सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसा ही होता है जनरली, होता है। लेकिन ये तब तक होगा जब आपका ये जो होल है उसका साइज सिग्निफिकेंटली हम बड़ा रखते हैं, मतलब एक्चुअल में हम जितना मेरा हाथ है ना उतना बड़ा होल रखते हैं, ऐसा इतना बड़ा होल रखते हैं। मतलब होल का जो डायमीटर है ए मच 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 ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन जो ब्राइट स्पॉट बनेगा उसका डायमीटर डी और होल का डायमीटर बराबर होगा। इसमें कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, लाइट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है साहब, लाइट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सीधा सीधा जा रहा है और सीधा जाके वहां पे ब्राइट स्पॉट बनाएगा। हाँ एकदम सही बोल रहा हूं, ब्राइट स्पॉट बनाएगा। एकदम ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई जो टॉर्च हमने जलाया है वो इस तरफ जो आया वो तो रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया, यहां से जो लाइट गया है वो सीधा यहां जाके ब्राइट स्पॉट बना रहा है, ऐसे चमकता हुआ यहां पे बनेगा, ये ब्राइट स्पॉट बनेगा। यहां से यहां के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और डी और होल की डायमीटर ब्राइट स्पॉट की डायमीटर बराबर होगी, तो जनरल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर मैं होल ऐसा करता हूं एकदम छोटकू सा होल, ऐसा, सर छुटकू सा तो नहीं, लगभग बड़ा है, बनाया बड़ा है, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। सर कितना छोटा है? ये जो होल का डायमीटर है वो लगभग वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में, मतलब भाई ये जो होल था वो सेंटीमीटर में था और ये एमएम में है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में। देन वेव नेचर ऑफ लाइट विल शो, वेव नेचर ऑफ लाइट विल शो, लाइट विल शो। अब यहां पे दो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज होगी। सर क्या सरप्राइजिंग होगी? अब अगर तुम यहां पे टॉर्च जलाओगे, यहां पे टॉर्च जलाओगे, ऐसे टॉर्च जलाओगे, तो जो लाइट निकलेगा वो सामने जिस स्क्रीन पर जाएगा इस होल के बराबर ही साइज का ब्राइट स्पॉट बनाएगा क्या? नहीं, इस होल से बड़ा ब्राइट स्पॉट बना रहा, बड़ा ब्राइट स्पॉट बना रहा होगा, छोटा भी हो सकता है, अभी करके दिखाऊंगा। बड़ा ब्राइट स्पॉट बना रहा होगा। और ये बड़ा जो ब्राइट स्पॉट बना है, होल के साइज से बड़ा जो ब्राइट स्पॉट बना, ये कैसे हुआ? लाइट जब यहां गया था तो सीधे निकल गया, लाइट जब यहां गया तो लाइट बेंड कर गया अपने ओरिजिनल पाथ से। जितने साइज का तुम्हारा ये होल है उस डायमीटर से बड़ा डायमीटर का बना, मतलब लाइट की यहां पे क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। इसी बेंडिंग के प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रैक्शन। अरे सर तो ऐसा है, हाँ ऐसा। तो सबसे पहले यहां पे साइज दोनों इक्वल नहीं होगा, ए एंड डी ऑफ अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज। क्या ये समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? सर ये इसलिए हो गया होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट ही, तो वहां क्यों नहीं हुआ? वहां पे साइज जब होल का बहुत बड़ा होता है तो लाइट अपने रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को शो की। ओ सर समझ आ गया। दूसरी एक बहुत सरप्राइजिंग बात, सर क्या? ठीक है सर, लाइट थोड़ा बेंड हो गया, चलो मान लिया, तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट थोड़ा बड़ा बन गया, कौन सी बड़ी बात है? उसके बाद तो डार्क होगा। हाँ उसके बाद डार्क होगा, उसके बाद डार्क होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और ब्राइट स्पॉट ऐसा जो इस होल से, मतलब इसके ब्राइट स्पॉट से, मतलब इसी से आने वाले लाइट से यहां पे एक और ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा डार्क फिर ब्राइट। तो ये क्यों हो गया पता नहीं यार, यही ऑब्जर्वेशन तो सबसे पहले सबको चौंका दिया, ये ऐसा कैसे बन गया?
यही ऑब्जर्वेशन तो एक्साइटिंग था, इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलना। यहां पे जब होल का साइज बहुत बड़ा था तब सीधा लाइट यहां पे आया, बाकी सब अंधेरा, कुछ नहीं दिखा, ये सब अंधेरा 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 अंधेरा। लेकिन जब साइज इतना था कि निकलने वाले लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में वो साइज था, तो सामने ब्राइट स्पॉट बना, एक तो बड़ा बना, बेंडिंग ऑफ लाइट, उसके बाद यहां पे डार्क हो गया, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट का पैटर्न, मतलब जैसे डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस में होता है, यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस में हुआ था। सर वहां तो समझ में आता है कि दो सोर्स थे, दो स्लिट थी, लाइट आ रही यहां पे, सर वही तो भी समझाऊंगा, सर समझ नहीं आया, लेकिन अभी तुमको ये फिनोमेना ऐसा होता है, ऑब्जर्वेशन है, डिफ्रैक्शन इसको कहते हैं, ऐसा पैटर्न मिलता है, वो पहले देखो, ये फील आया, धीरे धीरे समझ आएगा, और बहुत पेशेंटली आराम से तुमको चीजें विजुअलाइज कराऊंगा। हाँ सर ये बात तो समझ में आया कि अनइक्वल साइज है। दूसरा, ब्राइट ब्राइट डार्क पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, पैटर्न ऑब्जर्व हुआ जैसा इंटरफेरेंस में होता है, मतलब यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, दो वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है। कौन से दो वेव का अभी समझेंगे, सर स्लिट तो एक ही, हाँ एक ही है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बताओ अगर मैं इस होल का साइज बढ़ाऊं एज ए इंक्रीज, जैसे यहां पे बढ़ाऊं, यहां पे बढ़ाऊं, एज ए इंक्रीजेस देन डायमीटर सर इंक्रीजेस, सिंपल है भाई, जितना बड़ा होल होगा, टॉर्च जलाओगे तो उतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो सिंपल सी बात है। हाँ होल की साइज इंक्रीज करोगे तो सामने जो लाइट पहुंचा, देखो यहां से लाइट पास नहीं किया, यहां से लाइट पास नहीं किया, सीधे लाइट पास किया, यहां पे बड़ा सा ब्राइट स्पॉट बना, तो इसमें ए बढ़ाओगे तो डी बढ़ेगा, इसमें जब ए बढ़ाओगे तो डी घटेगा एंड एज ए डिक्रीजेस देन डी इंक्रीजेस। अगर तुम इसको और छोटा करोगे तो ये पैटर्न और बड़ा हो जाएगा। सर हम नहीं पढ़ रहे, हम जा रहे, सर ऐसा थोड़ी ना होता है बुरु बहुत, तो नया चीज है, नया एक्सप्लेनेशन है, तो कुछ अजीब सा होगा तभी तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में और मजा आएगा भाई, ये तो नॉर्मल केस में भी होता है। सर हम डेली लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेली लाइफ में ऐसा कर सकते हैं। अच्छा सर मजा आ गया, लेकिन ऐसा होगा कि ये छोटा करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन क्यों बढ़ेगा सर, वो करके दिखाओ, तो उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं सिमुलेशन से तुमको विजुअलाइज करा देता हूं, ऐसा होता है। मतलब सर इसको हम छोटा करेंगे तो इसका साइज बड़ा होगा, हाँ, और इसको हम बड़ा करेंगे तो इसका साइज छोटा होगा, हाँ। सर गजब चीज है सर जी, हाँ देखो अभी करा के दिखाते तुमको, लाइट ऑफ कर देते ताकि विजुअलाइज हो। चलो देखो, सबसे पहले लाइट ऑफ करते हैं, ये देखना जरा समझना अच्छे से, ये एक सर्कुलर होल है, ये होल पता है कहाँ है, दिख रहा है बड़ा लेकिन है बड़ा नहीं, ये पता है कहाँ है, इस कार्डबोर्ड की छोटा सा पॉइंट है, इसको मैग्नीफाई करके दिखाया तुमको, दिखे कैसा दिख रहा है, तो है क्या सिस्टम, देखो ये टॉर्च, यहाँ पे बहुत बड़ा है कार्डबोर्ड जिसमें पिन टाइप का एक सर्कुलर होल किया है, और सामने ये स्क्रीन जो उसको यहाँ दिखा रहा है, ये बात समझ में आई। देखो यहाँ पर, अब ये लेजर लाइट में ऑन करता हूं, लाइट यहां से चल के जाएगा, बहुत टीनी होल है, इससे लाइट क्रॉस करके गया, यहाँ पे पैटर्न बना है, उसको मैग्नीफाई करके दिखा। अब मुझे बताओ, एक ही होल है, बाकी सब तो ओपेक मीडियम है, ओपेक मीडियम में सही बोल रहा हूं ना अंग्रेजी, लाइट पास नहीं करने दे, तो लाइट जो गया वो पूरा कार्डबोर्ड में बंद हो गया, लेकिन होल से जो लाइट निकला है वहां देखो पैटर्न, ब्राइट डार्क, और देखो इससे साइज से थोड़ा बड़ा ही दिख रहा होगा तुमको, हाँ सर थोड़ा सा तो बड़ा दिख रहा है। अब देखना मजेदार चीज, अब मैं डायमीटर को बड़ा करता हूं, देखना ये छोटा होगा, देखो ये डायमीटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, देखो ये बड़ा किया वो छोटा हो गया, अब इसको छोटा करता हूं, देखो वो बड़ा होगा, देखो, देखो इसकी साइज छोटी करी, देखो वो बड़ा हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन बढ़ गया। ये जितना साइज में छोटा होगा ना उतना लाइट ज्यादा बेंड करता है, और उतना जितना ज्यादा लाइट बेंड करेगा उतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा, और ये सब इसके कंपेयर में है, इसके कंपेयर में बहुत बड़ा बन रहा है। अगर इसको ऐसे करते जाओगे, देखो इसको बढ़ाते जाओ, देखो ये देखो ये बड़ा बन रहा है, अब इसको छोटा कर रहा हूं, देखो सॉरी ये छोटा है वो बड़ा है, देखो इसको इसको बड़ा करते जा रहा हूं साइज में, देखो छोटा होता है, ये समझेंगे ऐसा क्यों होता है, इसी को कहता है डिफ्रैक्शन। दूसरी बात, मान लो येलो कलर से देखा मैंने, इसकी विड्थ इतनी है, सेम साइज पे येलो कलर से इसकी विड्थ इतनी है, हाँ। अब मैं क्या करता हूं कि रेड कलर की तरफ जाता हूं, देखना ये सेम रहेगा, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी रेड कलर के लिए, देखो बढ़ गई, देखो बड़ा है ये, देखो इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है ना रेड कलर के लिए। अब देखो सेम साइज पे अगर मैं वॉयलेट कलर से कराऊंगा तो देखना छोटा हो जाएगा, देखो कितना छोटा होगा, देखो वॉयलेट कलर से कितना छोटा है, देखो ना इतना छोटा है, रेड कलर से देखना देखो कितना बड़ा है, मतलब सेम होल के साइज के लिए रेड कलर पे वो बड़ा बनता है डिफ्रैक्शन, मतलब रेड कलर ज्यादा डिफ्रैक्ट कर रहा है, रेड कलर ज्यादा बेंड हो रहा है। जैसे क्या है कि ये होल है, यहां समझो ये होल है, होल से रेड कलर यहां से यहां तक स्पॉट बना रहा है,
सेम होल के लिए अगर मैं यहाँ पे वायलेट कलर डाल दूं तो इतना ही बेंड होगा, मतलब वायलेट कलर का डिफ्रैक्शन कम होता है, रेड कलर का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। एक और दूसरा फेनोमेना से समझो, देखो ये में सिंगल स्लिट है, यहां पे तुमको ग्रीन का पैटर्न दिख रहा है, देखो यहां से देखो लगभग लगभग तुम देख पा रहे हो यहां तक हल्का डार्किश हुआ है और यहां तक डार्किश है, इतना बड़ा विड्थ दिख रहा है आपको। अब मैं यही स्लिट का विड्थ को थोड़ा बढ़ाता हूं, स्लिट विड्थ बढ़ाऊंगा ये कम हो जाएगा, देखना देखना, अब देखो ये कम हो गया, देखो यहां तक आ गया, पहले यहां तक थोड़ा ब्राइट था, यहां तक ब्राइट था गुरु, अब देखो ब्राइट छोटा हो गया, देखो इस होल की साइज को बढ़ाया, देखो ये होल की साइज कम करता हूं तो देखना ना, होल की साइज कम करता हूं ये ऊपर फैल जाएगा, देखना देखो ये ऊपर जाएगा, देखना अब भाई लाइट आने तो दे, देखो यहां तक आ गया लाइट, देखो बोलो दिख तो रहा है। अच्छा एक सिमुलेशन और मैं तुमको ना इंटरफ्रेंस का दिखाता हूँ, मजेदार चीज थोड़ा समझना, इंटरफ्रेंस की मजेदार चीज दिखाता हूँ, इंटरफ्रेंस होता कैसे, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना, वैसे तुमको इंटरफ्रेंस दिखाता हूँ, खुल जा भाई, मजेदार चीज दिखाता हूँ, बस ये खुल जाए थोड़ा, हाँ देख यहाँ देख बेटा, डबल स्लिट जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, देखो ये एक यहां से वेव आ रहा है, यहां से वेव आ रहा है, और यहां पे कहीं सेंटर से वाई हाइट पे देख रहा है, इसको मैं जीरो कर देता हूं, जीरो, यहां पे लाइट आ रहा है, अब देखना कि जो स्लिट यहां से लाइट यहां पहुंचा रहा है और जो स्लिट यहां से लाइट यहां पे पहुंचा रहा है, ग्रीन और रेड कलर का, जब यहां पे पहुंच रहा है तो दोनों एक साथ नहीं पहुंच रहा है, अरे यार, तो देख यहां पर, देख जैसे दोनों वेव यहां पे पहुंचा, क्या दोनों मिलके दोनों का पीक जब पहुंचा, दोनों दोनों का मीन देखो, दोनों का पीक, दोनों का मीन, दोनों का पीक, दोनों का मीन, जब यहां पहुंच रहा है तो दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, देखो ना, दोनों का मीन एक साथ, देखो तो दोनों का पीक एक साथ, देखो देखो देखो, दोनों का पीक एक साथ, देखो देखो दोनों का पीक एक साथ, दोनों का मीन, निगेटिव पीक फिर मीन फिर पॉजिटिव पीक, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब थोड़े ऊपर हाइट पे जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं थोड़ा, अब यहां पे देखना, यहां पे देखना, अब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कैसे देखो, रेड कलर का पीक ऊपर, ग्रीन का पीक नीचे, रेड का पीक ऊपर, देखो ये जो वेव बनेगा यहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं बनेगा, डार्क बनेगा। सर क्यों डार्क बनेगा, अरे भाई देख रहे हो दोनों अपोजिट फेज में चल रहा है, देखो ना दोनों अपोजिट फेज में चल रहा है, देखो यहाँ पे रेड ऊपर जा रहा है, ग्रीन नीचे, रेड ऊपर ग्रीन नीचे, देखो इसी को कहते हैं पाई का फेज डिफरेंस, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जीरो के फेज डिफरेंस में, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं, देखना जरा ध्यान से, वेवलेंथ बढ़ाऊं क्या थोड़ा, वेवलेंथ बढ़ा दिया, अब यहां पर देखो, यहां पे कंस्ट्रक्टिव जैसा हो रहा है, देखो नहीं डिस्ट्रक्टिव, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव करके दिखाते हैं, नहीं अभी डिस्ट्रक्टिव है, करा दूंगा मैं, चिंता मत कर, धीरे धीरे होगा, वेव चल भी रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा, अब देख थोड़ा है, देखो दोनों एक साथ ऊपर पहुंच रहे, देखो जब यहां पहुंचा तो दोनों एक साथ ऊपर है, हल्का सा डिफरेंस फिर भी है, सबसे ज्यादा मीन पे तुमको पसंद आएगा, मतलब एकदम ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पे देखोगे तो मजा आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पे देखो, देखो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पे दोनों का पीक एक साथ आ रहा है, दोनों का पीक, इसको कहते हैं जीरो का फेज डिफरेंस, इसी को कहते हैं बेटा जीरो का फेज डिफरेंस। मजा आया समझने में, मजा आया समझने में, मजा आया समझने में, फील हुई, हाँ सर। अब आओ सर डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, वाइड गैप, देखो ये डायग्राम बनाना नोट्स में, देखो यही तुम्हारा डायग्राम, ये भी मैंने बनाया, यही वाला बनाया, देखो ये वाइड गैप, वाइड गैप और ये नैरो गैप, देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है वाइड एंड नैरो में, देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है वाइड एंड नैरो में, देखो वाइड गैप है, स्मॉल डिफ्रैक्शन इफेक्ट, बहुत स्मॉल डिफ्रैक्शन इफेक्ट हो रहा है, मतलब जितनी साइज होल की उतनी साइज का पैटर्न वेव का गया है, नैरो गैप लार्ज डिफ्रैक्शन इफेक्ट, देखो ये जो वेव गया ऐसे फैल गया ऐसे, और प्लेनर वेव फ्रंट देखो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया, देखो जा तो रहा था प्लेन लेकिन बेंडिंग हो गया, ऐसे लाइट जा रहा है ऐसे जा रहा है, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो ये देखो पैटर्न जो अभी तो फोटो हम बना रहे थे, देखो ऐसा पैटर्न मिलता है, सिंगल स्लिट है, देखो बेटा सिंगल स्लिट है, देखो यहाँ पे सिंगल स्लिट, हाँ ये जो लाइट वेव आया इसका डिफ्रैक्शन हुआ, देखो यहाँ पे ब्राइट बना, हाँ ब्राइट बना, फिर देखो हल्का ब्राइटनेस कम हुई, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह का पैटर्न होता है, ये इंटेंसिटी रेडनेस का यहाँ सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ऊपर जाने पर थोड़ा डार्क बनेगा। सर डेली लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, रूम में क्या करो कि एकदम ब्लैक कर दो, ब्लैक पेपर ले लो एक,
और रूम में लाइट सारा बंद कर दो, ब्लैक पेपर ले लो और एक लेजर लाइट ले लो और अपना एक बाल तोड़ के वहां पर रखो, नीचे ब्लैक पेपर, एक बाल तोड़ के रखो, ऊपर से उस बाल पर, हेयर पर लेजर लाइट जलाओ। उस लेजर लाइट को जलाओगे तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जहां बाल है उसके नीचे एक ब्लैक शैडो बनेगा, बाकी सब ब्राइट रहेगा, क्योंकि मैंने टॉर्च जलाया पूरे में। एक एक बस हेयर का वो ले लो, पतला सा पिन। देखो ऐसा पैटर्न बनेगा, मतलब तुमने एक हेयर यहाँ पे लिया है और ऐसे साइड टॉर्च जला है, तो यहाँ पे ब्लैक बनना चाहिए, बाकी सब ब्राइट बनना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राइट बनेगा और धीरे धीरे क्योंकि तूने क्या किया, अच्छा लेजर लाइट यूज करो, नॉर्मल बल्ब लाइट नहीं, लेजर लाइट है। तो लेजर लाइट से क्या होता है कि एक लाइन पे लाइट जा रहा होता है, तुम यहाँ पे हेयर रख दोगे, एक लाइन पे लाइट जा रहा होता है, हल्का सा गैप यहाँ पे दिखेगा, देखो हल्का सा गैप दिखेगा, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस दिखेगा, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट का बैंड दिखेगा। या एक काम करो, एक ब्लैक पेपर लो, पूरे बड़े से बिछा लो, एक छोटा सा ब्लैक पेपर लो, उसमें हल्का सा हिट कर लो, उस पर लेजर लाइट लगाओ, तुमको पैटर्न घर में भी दिख जाएगा। ऐसा बनता है। तुम्हें क्या करना है, ऐसा एक ब्लैक पेपर लेना है, नीचे रखना है, एक छोटा सा ब्लैक पेपर, लेजर लाइट लगाना है। तो लेजर लाइट का मतलब है कि बल्ब नहीं है, लेजर लाइट, वो एक पॉइंटेड पर ही स्पॉट जाएगा। तो उस लेजर लाइट जहां से क्रॉस कर रहा हो वहां पे एक पेपर रख दो, उसमें एक छोटा सा होल कर दो, तो तुम्हें एक ब्राइट स्पॉट नहीं, ब्राइट डार्क का पैटर्न दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, ब्राइट डार्क का पैटर्न दिख जाएगा। समझ में आया? तो क्या होता है डिफ्रैक्शन, बेटा 20 मिनट से तुमको मैं यही समझा रहा हूं। देखो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना या बेंड करना, व्हेन इट मूव्स अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पासिंग थ्रू द स्मॉल होल, किसी स्मॉल होल से और एजेस से पास करता था, उस केस में होल का जो डायमेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, होल की साइज, डायमेंशन ऑफ होल must be compared to wavelength of light, must be compared to wavelength of condition of diffraction, size of obstacle or aperture should be nearly equal to the wavelength of light, nearly equal to, comparable or nearly equal to wavelength of light, wavelength of light and is the diameter of hole. If size of hole A is much greater than wavelength of light, then rectilinear property of the motion of the light is observed. मतलब जब ये होल बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पे आपका ये जैसे रेड लाइट है, तो यहाँ पे रेड लाइट का आपको स्पॉट दिखाई देगा, और जितने साइज का ये होल है उतने ही साइज का डायमीटर बनेगा। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी में जब इसको तुम छोटा कर दोगे तो वो बड़े साइज का बेंडिंग हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये जो बातें बताई थी वही चीजें यहाँ पे लिखिए, कोई खास बात यहाँ पे लिखा नहीं। देखो इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है, इस तरह का पैटर्न मिलता है। अगर एक छोटा सा सर्कुलर होल आप रखते हो तो यहाँ इस लाइट यहाँ पे ऑन करते हो तो सामने स्क्रीन पर इस तरह का कुछ पैटर्न मिलता है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दो तरह का डिफ्रैक्शन होता है बेटा, एक होता है फ्रॉडहॉफर डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अब ये टाइप है, इसमें से फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, लेकिन टाइप 2 होता है, ये याद रखना, ये सिलेबस में नहीं है ना, तो इससे कुछ सवाल आएगा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि हम जो सोर्स लेते हैं ना, वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा होता है और उसके वजह से हम पैटर्न देखते हैं। यहां पे स्क्रीन एंड सोर्स के बीच में डिस्टेंस काफी कम रखते हैं, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, एकदम फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, कम डिस्टेंस पे रखते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यहां पे हम जो वेव फ्रंट लेते हैं वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल होता है, सोर्स और स्क्रीन को छोटे डिस्टेंस पर रखते हैं। ये था फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो सिलेबस में नहीं है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ये आपके सिलेबस में है, जो 12th क्लास के बोर्ड के लिए, नीट के लिए आपको पढ़ना है, बस यही आपके सिलेबस में। इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखता है। डिफ्रैक्शन ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट वहां पे फॉल कर रहा होता है। दिस कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय द प्लेसिंग अ सोर्स एट फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। अब लाइट सोर्स को इन्फिनिटी पे रखो कैसे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि लाइट सोर्स को तुम बल्ब को इन्फिनिटी पे रखो, बल्ब को तो पास रखोगे, बल्ब को पास रखोगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक स्लिट लेते हैं, स्लिट के आगे कॉन्वेक्स लेंस डाल देते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे स्लिट होता है। ठीक है, अब जब यहां से लाइट आ रहा होता है बल्ब से, एक पॉइंट सोर्स हम लेते हैं, और सॉरी पॉइंट सोर्स को हम फोकस पे रख देते हैं, तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट आएगा वो फोकस से आता हुआ होगा, तो इसके बाद ये पैरेलल बन जाएगा। देख रहे हो कैसे जुगाड़ बनाते हैं। हमें पैरेलल वेव फ्रंट चाहिए था, हमें डिफ्रैक्शन कराने के लिए पैरेलल वेव फ्रंट चाहिए था। और पैरेलल वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, जब पैरेलल लाइट आएगी, पैरेलल लाइट तो इन्फिनिटी से आती है, अब इन्फिनिटी पे जाके हम लाइट रख नहीं सकते, तो लाइट को हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दिया। अब फोकस पे पॉइंट सोर्स हमने रख दिया, अब यहां से जो लाइट आएगा वो इसके फोकस से आ रहा होगा, फोकस से आने वाली लाइट कॉन्वेक्स लेंस के बाद पैरेलल हो जाती है, तो पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है तो इसका वेव फ्रंट ऐसा आएगा। ओहो, तो कंडीशन अचीव होगा। दूसरा कंडीशन, सोर्स मतलब स्लिट, सिंगल स्लिट एंड स्क्रीन,
सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में जो डी होता है वो बहुत बड़ा होता है। डी मस्ट बी वेरी लार्ज, मस्ट बी वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज इन कंपेयर टू ए, डायमेंशन ऑफ डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल, होल के साइज से बड़ा होना चाहिए, होल के साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब आपको ना थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले इंटरफेरेंस रिवाइज करा देते हैं। इंटरफेरेंस क्यों रिवाइज करा देते हैं? ताकि तुमको इंटरफेरेंस पता हो कि यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस क्या था। उससे पहले इंटरफेरेंस कैसे कराया था, अभी तुमको ग्राफ भी बना के दिखाया। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब जीरो फेज डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव होता है। फिर कब कंस्ट्रक्टिव होता है? सर जीरो के बाद 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव होता है, हाँ। फिर 4 पाई पे, तो इवन पाई पे कंस्ट्रक्टिव और ऑड पाई पे डिस्ट्रक्टिव। सर पाई बाई टू पे नहीं होता कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, पाई बाई टू पे मीडियम इंटेंसिटी आता रे। सर नहीं पाई बाई टू भी था गुरु जी, मार थप्पड़ के मुआ दूंगा। पाई बाई टू नहीं, वो लेमडा बाई टू है, पाथ अलग होता है, फेज अलग होता है। पहले ये समझ बे भाई साहब, पता है ये टफ टॉपिक नहीं है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में बच्चा समझता नहीं। फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, एंगल का डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स। दोनों में रिलेशन क्या होता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बटा लेमडा, नहीं लेमडा बटा 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, यही होता है क्या? हाँ सर, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। हमने जब फेज डिफरेंस देखा था तो जनरलाइज फेज डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? अच्छा, जीरो और पाई ही फेज होता है कि बीच में कुछ भी फेज हो सकता है? सब बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो मैं लिखता हूं फेज जीरो, फिर लिखता हूं देखो पाई बाई 4, लिख लिया मैंने, पाई बाई 6, पाई बाई 2, पहले पाई बाई 6 के बाद पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2, फिर पाई। तो यहां पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और पाई पे डिस्ट्रक्टिव होता है। पाई मतलब आउट ऑफ फेज होना, पाई का फेज डिफरेंस एकदम उल्टा हो जाना, पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो इस पे तो डिस्ट्रक्टिव होता है सर, और बीच में इस पे भी कंस्ट्रक्टिव भी होता है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम रहती है। मान लो दो लाइट सोर्स है, दोनों लाइट सोर्स की इंटेंसिटी आई है, जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इंटेंसिटी 4 आई नॉट हो जाती है, पूरा 0 0 मिलके। आई कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, याद है? 4 आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 लिखा था फॉर्मूला, जो भी था। तो दो लाइट सोर्स को मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जहां पे फेज डिफरेंस 0 होगा, फिर फेज डिफरेंस 0 के बाद तो तुरंत से 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, तब जाके कहीं 180 आएगा ना। तो इसमें थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस बचती है। फिर पाई के बाद तुम्हारा आएगा 2 पाई, 180 के बाद हो सकता है 210 हो, 240 हो, 300 डिग्री हो, उसमें थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस बनेगी। 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। फिर 3 पाई पे डिस्ट्रक्टिव, ये ऑड पाई इवन पाई चला था, याद है? 2 पाई, 3 पाई के बाद 4 पाई, फिर 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। पाई बाई 2 नहीं आता, लेमडा बाई 2 अलग चीज है, वो भी सिखाऊंगा। तो यहां पे आएगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ऐसा ही था। हाँ, अब इसी डेल्टा फाई के करस्पॉन्डिंग अगर तुम पाथ डिफरेंस लिखोगे तो बोलो तो जीरो पे जीरो पाथ डिफरेंस आएगा। पाई मतलब लेमडा बाई 2, रखो पाई, पाई से पाई कट गया, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, 2 पाई पे आता है लेमडा। तुम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आग लगा देना, बोलना कि सर मजा आ गया। देखो एक वेव फॉर्म में टोटल, एक वेव फॉर्म में फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, तो पार्ट डिफरेंस होता है लेमडा। यहाँ पे पाई में लेमडा बाई 2 आता है, यही तो रिलेशन है। तुम रिलेशन यहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा हाँ सर जी, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा बाई टूज पे, लेमडा बाई टूज पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता जाएगा। देखो ये लेमडा बाई 2, फिर आएगा लेमडा, फिर आएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर आएगा 2 लेमडा, फिर आएगा 5 लेमडा बाई 2, फिर आएगा 3 लेमडा, फिर आएगा 7 लेमडा बाई 2, फिर आएगा तेरा 4 लेमडा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है बताओ? सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लेमडास पे, वो 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, लेमडास पे, एन लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस अगर एन लेमडा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और पार्ट डिफरेंस अगर 2n-1 लेमडा बाई 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने सही लिखा है क्या? यहाँ पे एन को तुम रखते जाओगे 0 1 2 3, यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ शुरू होती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे एन की वैल्यू शुरू होगी 1 2 3, रखो यहाँ पर। देखो एन लेमडास है, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर है? यहाँ पे। तो देखो 0 लेमडा पे आएगा, 0 रखोगे, फिर आएगा लेमडा बाई 2, देखो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 2 में से एक जाएगा, 1 लेमडा बाई 2, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव लेमडा पे, फिर डिस्ट्रक्टिव। फील आ गई इस बात की? यंग डबल स्लिट थोड़ा एक बार और रिवाइज करा देता हूं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था सर? पाथ डिफरेंस में देख, ऊपर फेज है, फेज को इग्नोर कर, पाई और इवन पाई में डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव चलता जाता, ठीक है? पाथ डिफरेंस लेमडा के टर्म से देख, तो पाथ डिफरेंस जब तेरा आया था एन लेमडा, तो यहां बनता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज बनता था,
थोड़ा डाउट हो तो पूरा डिटेल में रिवाइज कर लो, लेकिन मैंने पूरा समझा दिया तुमको। डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज बनता था, डार्क फ्रिंज बनता था। ठीक है, तो देखो देखो यहां पे क्या बनेगा सर, ब्राइट फ्रिंज, और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता था। यहां पे बनेगा तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंज, फिर यहां पे बना था फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद फर्स्ट ब्राइट, तो यहां पे बना फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, फिर तुम्हारा 3 लेमडा बाई 2 पे सेकेंड डार्क फ्रिंज, फिर यहां पे बना तेरा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, एक ब्राइट सेंट्रल बन चुका है, उसके बाद तेरा था थर्ड डार्क फ्रिंज, फिर तेरा बना था थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फिर तेरा बना था फोर्थ डार्क फ्रिंज, और फिर बना था तेरा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अब यहां पर देख, तो ब्राइट फ्रिंज तुम्हारा एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओगे, तो लेमडा पहला 0, फिर लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, देखो 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, और कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज देखो 0 ब्राइट फ्रिंज, लेमडा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, 2 लेमडा पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज, 3 लेमडा पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज, 4 लेमडा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। क्या शानदार चीज बता दिया, और इस ऑर्डर में देखो कितना आसानी से तुमको समझ में आया। डार्क फ्रिंज में क्या होता है, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 पे सेकंड, 5 लेमडा बाई 2 पे थर्ड, 5 लेमडा बाई 2 पे थर्ड, हाँ बिल्कुल सही है। लेमडा बाई 2 पे तुम्हारा आएगा फर्स्ट, 3 लेमडा बाई 2 पे आएगा सेकंड, 5 लेमडा 2 पे थर्ड, और 3 लेमडा बाई 2 नहीं, ये आएगा तेरा 7 लेमडा बाई 2, गलत लिख दिया, 7 लेमडा बाई 2 एंड 9 लेमडा बाई 2। क्लियर है? हाँ, अब हम तुमको डिफ्रैक्शन में ले चलते हैं, अभी 10 मिनट में रिवाइज करा, अब डिफ्रैक्शन में ले चलते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सिंगल स्लिट उसमें होता है, हाँ सर सिंगल स्लिट होता है। सिंगल स्लिट में 0 डिग्री पर तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मान लो कि यहाँ पे सिंगल स्लिट है, यहाँ पे एक सोर्स और यहाँ पे एंड के बीच में, एंड से जो दो लाइट आ रही है उसके बीच में अगर 0 का पार्ट डिफरेंस हो, 0 का पार्ट डिफरेंस कब होगा, जैसे देखो ये तुम्हारा एक स्लिट है और ये स्क्रीन है, लाइट यहाँ पे आया, एक जो लाइट यहाँ पे आया होगा वो अगर सेंटर पे जाए और यहाँ पे जो लाइट है वो सेंटर पे जाए, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ से जो लाइट आया होगा, यहाँ से जो लाइट आया पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया पार्ट डिफरेंस 0, तो पार्ट डिफरेंस 0 तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, हाँ सर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। लेमडा बाई 2 पे क्या बनना चाहिए, पाई के फेज डिफरेंस पे डार्क फ्रिंज, यहाँ पे भी ब्राइट फ्रिंज बनता है, इसीलिए दोनों मिलके मोटा सा यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का बैंड बड़ा दिखाई दे। सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो पहले मैं तुमको समझाता हूं कि ऐसा होता है, ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, फिर मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, फिर मैं हम डेरिवेशन करेंगे, चीजें विजुअलाइज करेंगे, सब समझेंगे, लेकिन पहले बता दो कि अलग क्या है इसमें। तो अलग इसमें यही है, और इससे अलग इसमें यही है कि पहले इसमें बना सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। यहां पे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है एन लेमडा, डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती है 2n-1 लेमडा बाई 2, यहां पे उल्टा हो जाता है, ये और ये दोनों ब्राइट फ्रिंज में चला गया, मतलब पाथ डिफरेंस अगर यहां और यहां के बीच में लेमडा बाई 2 है तो ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, ये तुम्हारा बनता है लेमडा पे फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज, और 2 लेमडा पे बनता है सेकेंड डार्क फ्रिंज, यहां पे 3 लेमडा बाई 2 पे ब्राइट बन जाता है, और यहां पे थर्ड डार्क फ्रिंज, यहां पे फोर्थ डार्क फ्रिंज, ऐसा बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटर। सर एक मिनट, यहां पे जो एन लेमडा था, जैसे लेमडा पे पहला ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के बाद एन लेमडा पे 1 रखा तो पहला ब्राइट लेमडा पे, 2 लेमडा पे दूसरा ब्राइट, 3 लेमडा पे तीसरा ब्राइट, 4 लेमडा पे चौथा ब्राइट। उसी तरीके से यहां पे लेमडा पे पहला डार्क ब्राइट, डार्क फ्रिंज, 2 लेमडा पे सेकेंड डार्क फ्रिंज, 3 लेमडा पे थर्ड डार्क फ्रिंज, 4th लेमडा पे चौथा डार्क फ्रिंज है, उल्टा हो गया कंडीशन। हाँ यहां पे होता है पाथ डिफरेंस अगर तेरा एन लेमडा हो तो nth डार्क फ्रिंज बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंज मतलब डार्क फ्रिंज, और डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 हो तो ये बनेगा तेरा nth ब्राइट फ्रिंज, उल्टा हो जाता है ऑर्डर, उल्टा हो जाता है ऑर्डर, तो गजब ही हो गया। हाँ अबे उल्टा क्यों होता है ये चलो समझते हैं, फिर थोड़ा सा समझेंगे अपन अगेन एंड अगेन अगेन उससे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यहां पे हम स्क्रीन लेते थे, एक लाइट बेटा यहां पे पहुंचा, एक लाइट यहां से यहां पहुंचा, अगर इन दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस है डी, ये एकदम सेंट्रल लाइन लेते हैं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचते थे और बोलते थे अगर ये डी है और ये एंगल थीटा है तो ये बन जाता था डी साइन थीटा। और हमने बोला कि यहां से जो लाइट यहां पहुंचा और यहां से जो लाइट यहां पहुंचा उनका पार्ट डिफरेंस 0, एक्स्ट्रा जो चला है स्लिट 2 से चलने वाला लाइट जो वो डी साइन थीटा चला है, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डी साइन थीटा। छोटा एंगल के लिए डेल्टा एक्स को हम डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा
सेंटर से अगर ये y हाइट है और ये डिस्टेंस d है तो क्या लिखते थे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आता था पार्ट डिफरेंस। यस सर। अब ये पार्ट डिफरेंस तुम्हारा आता था dy बाई कैपिटल D। इसी पार्ट डिफरेंस को डेल्टा x dy बाई कैपिटल D को n लेमडा रखते थे तो nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता था, 0 पे सेंट्रल बन जाता था, 1 2 पे सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा बनता था। यहां पे अगर मैं डेल्टा x को रख दूं dy बाई कैपिटल D 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 तो यहां पे बनता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n बराबर 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। यही था। मोटा मोटा फिर से रिवाइज करा दिया। हाँ सर, रिवाइज कराते हुए चल रहे हो गुरुजी आप? हाँ रिवाइज कराते हुए चल रहे हो। अब देखना, अब देखना, अब देखना, यहां पे मैंने एक सिंगल स्लिट लिया, एक ही स्लिट है। हाँ सर, एक ही स्लिट लिया और एक यहां पे लिया स्क्रीन। ठीक है भाई, ठीक है। इस स्लिट की जो डायमीटर है, विड्थ है, वो ए है। ए है डायमीटर ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट। अब इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वहां तक मैं आधे घंटे बाद पहुंचाऊं बेटा, 35 मिनट बाद। मेन इंपॉर्टेंट बात था क्या, जो इंटरफ्रेंस होता है, इंटरफ्रेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफ्रेंस, उसमें दो लाइट सोर्स S1 S2 बनते थे और इन दोनों के बीच इंटरफ्रेंस होता था। हाँ, डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट बनता है। हाँ, एक ही स्लिट पे कुछ वेव फ्रंट आया होगा, होता बड़ा छोटा लेकिन बना के यहां पे बड़ा दिखा है, वेव फ्रंट आता होगा। हाँ सर, ऐसा वेव फ्रंट आ रहा होगा, पैरेलल वेव फ्रंट आएगा और पैरेलल वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स होता है। हाँ सर, हर पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स होता है। तो यहां पे आप इनफाइनाइट सोर्स मान सकते हैं क्या इस वेव फ्रंट पे? हाँ। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो इंडिविजुअल सोर्स लेते थे, दो स्लिट लेते थे S1 S2, उन दोनों से निकलने वाले लाइट का इंटरफेरेंस कराते थे और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्स के बीच में इंटरफेरेंस होगा। सर नहीं समझ में आया? मैं जो कह रहा हूं उसको एक बार लिख के दिखाता हूं तो शायद तुमको समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा। YDSC मतलब इंटरफेरेंस ऑफ टू पॉइंट सोर्स in young double slit experiment. Interference of 2-point source in young double slit experiment. Diffraction is the interference of infinite secondary source in diffraction. Interference of infinite secondary source. Infinite secondary source कैसे? तो जो आपने स्लिट लिया, जो आपने स्लिट लिया है, उस स्लिट पे यहां से जो लाइट जा रही है वो इंफिनिटी से आती हुई लाइट है। अब इंफिनिटी से आती हुई लाइट कैसी लाइट होगी? पैरेलल लाइट होगी। बताओ, यहां पे जो लाइट आया पॉइंट से ऐसे फैलता हुआ लाइट आया कि पैरेलल लाइट आया? सर वो क्या कर दिया आपने, कन्वेक्स लेंस रख दिया था तो ये पैरेलल लाइट आया। अभी जो पैरेलल लाइट इस स्लिट पे आया वो उसको अगर वेव फ्रंट के टर्म्स में ले जाओगे तो क्या ऐसा लाइट पहुंचा है? हाँ। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स होता है। हाइजन में पढ़ा था आपने? हाँ सर पढ़ा तो था। क्या पढ़ा था? Each and every point of a wave front behave as a fresh secondary source. Fresh secondary source. सर वो तो सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस में भी हो सकता था, वो छोटा साइज लेते थे। हाँ, लेकिन वहां पे दो, जैसे क्या होता था कि YDSC में दो स्लिट आप लेते थे। अब इन दोनों स्लिट पे यहां पे एक लाइट सोर्स पहुंचा, यहां पे एक लाइट सोर्स बन गया। अब इससे ऐसा स्फेरिकल वेव निकलता था, इससे स्फेरिकल वेव निकलता था, इन दोनों का इंटरफेरेंस होता। तो डोमिनेटिंग यहां से एक होगा तो वेव फ्रंट 3-4 मान सकते हो, लेकिन डोमिनेटिंग एक लाइट सोर्स ही, एक लाइट सोर्स है। उसी तरीके से यहां पे एक ही स्लिट है, लेकिन एक स्लिट पे जो वेव फ्रंट पहुंच रहा है उस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को आप सोर्स मान सकते हो। अच्छा सर जी, तो इनफाइनाइट सोर्स है। हाँ, तो यंग डबल स्लिट में दो पॉइंट सोर्स के से आने वाली लाइट का इंटरफेरेंस था। डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस ही हो रहा है। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का सुपरपोजिशन। उस डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट लाइट सोर्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। ओ मागो टू फिजिक्स, इनफाइनाइट सोर्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। इनफाइनाइट लाइट सोर्स का इंटरफेरेंस होगा। कहां है लाइट सोर्स? ये रहा। एक लाइट सोर्स इस वेव फ्रंट में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इंडिविजुअल सोर्स की तरह काउंट करेंगे और इन दोनों के बीच में, स्लिट और स्क्रीन के बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस। अब यहां से एक चीज समझना, यहां से जो लाइट जस्ट इसके सेंटर पे आई होगी, मान लो इस सोर्स से जो लाइट जस्ट इसके सेंटर पे है, इस सोर्स से ये सोर्स ही ले रहा हूं। हाँ, जस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो लाइट आया, इस सोर्स से जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाइट आया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना होगा? जब बता, पाथ जो चला गया लेंथ है। तो सर एज पे जो सोर्स आपने लिया है, क्योंकि इनफाइनाइट सोर्स है, मान लो मैंने 100 सोर्स लिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 90, 98, 99, 100 सोर्स लिए,
अब मैं पॉइंट छोटा छोटा बना रहा हूं, लेकिन सोर्स तो तुम बड़ा ले ही सकते हो ना। देखो देखो, मान लो तुमने 100 सोर्स लिए, इस पे 100 सोर्स लिए, और देखना इस पे 100 सोर्स लिए तुमने। देखो 100 सोर्स, एक सोर्स, दो सोर्स, तीन लो सोर्स, चार सोर्स। इन 100 सोर्स से जो चलने वाला लाइट है, इन 100 सोर्स से जो चलने वाला लाइट है, उन दोनों ने जो लेंथ चला, सेम चला कि अलग चला है? सॉरी, यहां से कॉर्नर से जो लाइट आया, दोनों कॉर्नर से, क्या वो सेम पाथ लेंथ चला? हाँ। अब जस्ट कॉर्नर से नीचे वाला लाइट जो यहां पहुंचा है, जस्ट कॉर्नर से ऊपर वाला लाइट जो यहां पहुंचा है, क्या दोनों सेम पाथ चला है? जस्ट कॉर्नर से नीचे वाला लाइट जो यहां चला है, जस्ट ऊपर वाला यहां चला है, सेम पाथ चला होगा। यहां से जो लाइट चला है, यहां से जो लाइट चला है, सेम चला होगा। मतलब मैंने पहला लिया और 100वां लिया, फिर 10वां और 90। मान लो कि ये मैंने लिया पहला सोर्स और ये था 100वां सोर्स। अब इस स्लिट के एज पर जो सोर्स बनेगा, वेव फ्रंट के ये सोर्स, और इस एज पर जो सोर्स बनेगा, उन दोनों सोर्स से चलने वाली लाइट यहां तक पहुंचने में सेम पाथ ट्रेवल किया है। हाँ सर। अब उससे थोड़ा नीचे पड़ गया ये, और इससे थोड़ा ऊपर है ये। मान लो 10वां सोर्स और 90 सोर्स, तो 10वें सोर्स से जो लाइट पहुंचेगा, देखो थोड़ा नीचे होने की वजह से कम चला, तो ये भी तो कम चला। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बोलो 0। फिर मान लो कि 40वां सोर्स है, ऊपर से काउंट करते हुए, ऊपर से काउंट करते हुए 60वां सोर्स है, क्या सेम चला? हाँ। ये जो जितना चला होगा उतना ही ये भी चला होगा। बताओ, 49वां सोर्स जितना पाथ चला है, 91वें सोर्स से उतना ही पाथ चला होगा। हाँ, तो सबका यहां पे क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद के वजह से आपको यहां पे क्या दिखाई देगा? ब्राइट फ्रिंज। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस रीजन में हो रहा होगा। अब मान लो, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पे समझिएगा, ये हमने लिया एक स्लिट और ये लिया हमने स्क्रीन। हमने ये तो प्रूफ कर लिया, ये बेटा तो हमने प्रूफ कर लिया कि एकदम सेंटर पे हजारों सोर्स भी मान लो तो सब दो दो पेयर यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे थे। दो दो पेयर क्या बना रहे थे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे थे। अब मान लो ये प्लेनर वेव फ्रंट पहुंचा। ठीक है सर, ये प्लेनर वेव फ्रंट पहुंचा। समझना जरा, मजा आ जाएगा बेटा। मैं तुम्हें इंटरफेरेंस रिवाइज करा के आ रहा हूं। यंग डबल स्लिट पूरा रिवाइज करा दिया, फेज पाथ पूरा बता दिया, ताकि चीजें तुमको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, देखो यहां पे मान लो इन दोनों ही एज के बीच में डिस्टेंस है ए। ठीक है भाई, इन दोनों ही एज के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए है। ठीक है, ओके सर जी। अब यहां से जो लाइट चला इस एज से यहां पे, वो कुछ डिस्टेंस चला होगा। हाँ सर। और इस एज पे जो सोर्स है उससे जो लाइट चला वो कुछ डिस्टेंस चला होगा। हाँ सर। यहां पर हम इनफाइनाइट सोर्स मान रहे हैं। एक सोर्स हम यहां पे मानेंगे, ये लाल कलर से मान लेते हैं। दूसरे उसके नीचे मान लो सोर्स। समझना जरा, दूसरा यहां से सोर्स मान लो तुम पहले व्हाइट कलर से, फिर तीसरा एक सोर्स अलग अलग कलर से मान लो, बहुत सारे सोर्स ये मान ली। ठीक है, अब एज पर जो सोर्स था उसके वजह से लाइट जितना डिस्टेंस चला है उतना ही डिस्टेंस इस वाले सोर्स की वजह से चला है क्या, जो एकदम एज पर नीचे है? सेम डिस्टेंस तो नहीं चलेगा। कितना पाथ डिफरेंस आएगा? सर ये पाथ डिफरेंस बहुत आसानी से कह सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस कैपिटल डी बहुत लार्ज है, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे, ये जो पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा उन दो सोर्स से चलने वाले लाइट के बीच में, उन दो सोर्स से चलने वाले लाइट के बीच में जो एजेस पर है, यहां पे है और यहां पे है। अगर ये डिस्टेंस ए है, इस एंगल को हम मानते हैं थीटा, तो क्या ये ए साइन थीटा होगा? हाँ सर, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। ये पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? ए साइन थीटा। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब इसी पार्ट डिफरेंस को अगर एंगल छोटा है तो मैं लिख सकता हूं, इसी पार्ट डिफरेंस को अगर एंगल छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसी पार्ट डिफरेंस को अगर एंगल छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? सर यही पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर आएगा ए साइन थीटा, और इसी को आप पार्ट डिफरेंस को लिख सकते हैं ए टेन थीटा। ए टेन थीटा। अगर मान लो एकदम सेंटर से, सेंट्रल जहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां से वाई हाइट पे हमने लिया है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं ए वाई बाई कैपिटल डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। वो वहां पे जैसे डी हुआ करता था वहां उसी तरीके से यहाँ पे ए आ गया। देखो देखो देखो, जैसे यहाँ पे डी हुआ करता था दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस, तो ये डी साइन थीटा लिखते थे। अब यहाँ स्लिट और यहाँ स्लिट नहीं, यहां से यहां तक पूरा स्लिट है, तो ये ए है। तो यहाँ इस सोर्स एज पर जो सोर्स मानेंगे और इस एज पर जो सोर्स मानेंगे, इन दोनों की वजह से जो लाइट यहाँ पे पहुंचा है, उन दोनों के बीच में अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए साइन थीटा आ जाएगा। सर ये तो सेम ही चीज आपने पढ़ा दिया गुरुजी। यस, अब तुम सही चीज पकड़े हो ना।
अब तुम सही पकड़े ना कि सेम ही चीज पढ़ा दिया मैंने कि नहीं पढ़ा दिया, बोलो। हाँ सही, तो सेम ही चीज पढ़ा दी यहां तक आपने। अब सुनो, अब सुनो, ये पार्ट डिफरेंस, अगर यही पार्ट डिफरेंस मैं बोलूं कि डेल्टा एक्स बराबर ए वाई बाई कैपिटल डी, अगर लेमडा आ रहा है, कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है? लेमडा। ये किसके बीच का पार्ट डिफरेंस, सबसे पहले ये बताओ, ये किसके बीच का पार्ट डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव coming from two source which are at edges, एज पे है, एकदम एज पर है, होंगे इनफाइनाइट सोर्स, लेकिन जो एकदम एज पर है उसके वजह से हमने निकाला। अब वही पार्ट डिफरेंस अगर लेमडा आ जाए, जो तुमने ए tan थीटा को अगर लेमडा के बराबर आ रहा है, तो वहां पे हो जाएगा तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं, हाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर, 2 पाई हो गया ना। हाँ, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया ना। लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव हुआ करता था, लेकिन यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। सर ये कैसे? डेल्टा एक्स मतलब वही ए साइन थीटा, जिसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं, डेल्टा एक्स मतलब ए साइन थीटा, जिसकी वैल्यू आप किसी भी इंस्टेंट पे साइन थीटा को tan थीटा कर लेंगे, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा ये बेस, परपेंडिकुलर बटा ये बेस। तो ए वाई बाई कैपिटल डी को आप लेमडा लिखते, तो यहां पे पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा वो देखो, तो डिस्ट्रक्टिव कुछ इस तरह से होगा। अब इसको समझते हैं कि डिस्ट्रक्टिव होगा कैसे, ये समझना है। यहां पे डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा वो बताता हूं, डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा ये बताता हूं। देखो, मान लो कि इनफाइनाइट सोर्स होते हैं, वेव फ्रंट पे इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स होंगे। अब इनफाइनाइट सोर्स ना हो मान के, तो मान लो कि 100 सोर्स है, ठीक है सर, 100 सोर्स है, तो ये तुम्हारा ललका पहला सोर्स है, और यहां पे एक ललका पहला सोर्स है। इन दोनों सोर्स के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस लेमडा है, तो अगर मैं यहां पे एकदम मिड में एक सोर्स लूं, 50वां सोर्स, उसके बीच और इनके बीच कितने का पार्ट डिफरेंस आएगा? सर किसके बीच? पहले और 50वें के बीच। सर अगर ए साइन थीटा है, अगर ये साइन थीटा को आप कह रहे हो कि ये लेमडा के बराबर आएगा, पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा आपका लेमडा के बराबर है, डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा उसको एक्सप्लेन कर। अगर ए साइन थीटा लेमडा के बराबर है, ये इतने डिस्टेंस में अगर ये पूरा ए था तो ये ए साइन थीटा, तो आधा करूंगा, ये मिड में है तो क्या ए बाई टू होगा? हाँ, तो यहां पे ए बाई टू साइन थीटा आएगा। अगर ए साइन थीटा लेमडा है तो ए बाई टू साइन थीटा क्या हो जाएगा? लेमडा बाई टू। हाँ कि ना? हाँ सर, लेमडा बाई टू हो जाएगा। अगर ये लेमडा बाई टू हो गया, इतना समझना पहले, सिंपल सी बात मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बात बता, मैंने माना है ये लेमडा क्यों आया, मैंने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया? S1 सोर्स से जो एकदम एज पे है उससे जो लाइट पहुंचा है, और एंड पर जो सोर्स है उससे जो लाइट पहुंचा है, दोनों सोर्स से पहुंचने वाले लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा आ रहा है। माना मैंने, अगर लेमडा आ रहा है तो एज पर जो सोर्स है और मिड में जो सोर्स है उसके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाए? तो ये पूरा ए था, तो ए का कंपोनेंट ये ए साइन थीटा को हमने लेमडा माना, तो ये पूरा ए है, तो आधा कितना होगा सर? ए बाई टू। तो ये ए बाई टू है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? ए बाई टू साइन थीटा। अगर ए साइन थीटा को लेमडा कह रहे हो तो ए बाई टू साइन थीटा क्या हो जाएगा? लेमडा बाई टू। हाँ सर, लेमडा बाई टू। मतलब साफ है कि इन दोनों के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस लेमडा आ रहा है तो इन दोनों के बीच में होगा लेमडा बाई टू। हाँ सर, लेमडा बाई टू। अब एक बात बताओ, पहला और 91वें सोर्स, 51वें सोर्स के बीच में पहला ये है और 51वें सोर्स ये है, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस अगर लेमडा बाई टू है, तो जस्ट उसके नीचे जो दूसरा सोर्स होगा और 52 नंबर पे 52 नंबर पे सोर्स होगा, उसके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? वो भी लेमडा बाई टू। यस, वो भी लेमडा बाई टू। अगर मैं बोलूं कि थर्ड सोर्स है और 53rd सोर्स है, उसके बीच का पार्ट डिफरेंस, तो वो भी लेमडा बाई टू। ये 10वां सोर्स जो बनेगा और यहां पे तुम्हारा जो 60th सोर्स है, 60वां सोर्स, उसके बीच का पार्ट डिफरेंस, सर वो भी लेमडा बाई टू। मतलब ये पूरा लेमडा है, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया लेमडा बाई टू। तो एक नीचे लेमडा बाई टू, जितना नीचे यहां है उतना ही नीचे है लेमडा बाई टू। ये भी लेमडा बाई टू, 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 ये भी लेमडा बाई टू। और लेमडा बाई टू पे जब एक्चुअल में दो वेव मिलता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है? सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके वजह से क्या बनता है? सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो क्लियर है सर, ये तो हम जानते हैं। उसके वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। उसके वजह से क्या बनता है बताओ? सर उसके वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। उसके वजह से क्या बनता है? सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। मतलब ये हुआ, जरा प्यार से और ध्यान से समझिएगा कि इस एज पर जो सोर्स है और इस एज पर जो सोर्स है, उसके बीच में जो वेव पहुंचा है उसका पाथ लेंथ अगर लेमडा है, तो सिर्फ दो ही सोर्स तो नहीं, यहां पे तो हजारों सोर्स है। हाँ, हजारों सोर्स है।
1000 सोर्स होंगे कम से कम। तो लेट्स एज्यूम देयर आर 100 सोर्स on the wave front of all, on the wave front of all. If path difference between first and 100 source is lambda, तो मैं जो lambda का कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं, अब सबसे यहां पे तुम्हारे दिमाग चमकना चाहिए कि अच्छा सर जी, एक्चुअल में जो आप पाथ डिफरेंस lambda कह रहे हो वो जनरल पाथ डिफरेंस है ही नहीं, वो तो सिर्फ आप क्या बोले, आप क्या कहे, आप कहो ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस। ए साइन थीटा किसके बीच का पार्ट डिफरेंस है? जो सोर्स इस वेव फ्रंट के एजेस पे आएगा, दोनों डिफरेंट एजेस पे आएगा, उसके बीच का पार्ट डिफरेंस आपने निकाला है ए साइन थीटा। समझ में आया मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं कि ये तेरा स्लिट था, इस पर ये वेव फ्रंट माना, ये स्क्रीन है, तो मैं कह रहा हूं कि इस एज पर जो पॉइंट सोर्स आएगा और इस एज पर जो पॉइंट सोर्स आएगा, उसके वजह से दोनों लाइट यहां पे पहुंचा है, उसका पाथ डिफरेंस जो ए साइन थीटा आ रहा है, अगर ये तुम्हारा डिस्टेंस ए है तो इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है ना। एजेस पर दो सोर्स लिए, उसके बीच का पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है ना। उसको अगर मैं लेमडा मानता हूं, उसको अगर लेमडा मानता हूं, तो मुझे सिर्फ दो ही पॉइंट सोर्स का इंटरफेरेंस कराना है कि हजारों सोर्स का इंटरफेरेंस कराना है? फिर से सुनना, आंख बंद करके समझना बेटा, पूरा फील करा दूंगा। वाई डीएससी में क्या होता है, दो स्लिट होते हैं और यहां पे दोनों स्लिट पर एक एक सोर्स मानते हैं। तो दो सोर्स हो गए, इस सोर्स से लाइट आया, इस सोर्स से लाइट आया। अब इसका अगर मैं यहां पे डिस्टेंस देखूं डी, तो ये बनता है डी साइन थीटा। उस डी साइन थीटा को लेमडा रखता हूं, तो लेमडा पे क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव, दो लेमडा पे दूसरा कंस्ट्रक्टिव, जीरो लेमडा पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, लेमडा पे पहला ब्राइट फ्रिंज, टू लेमडा पे दूसरा ब्राइट फ्रिंज। तो वहां पे दो ही सोर्स होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक हजारों सोर्स है। अब मैंने कंडीशन डिफाइन की, इस सोर्स और इस सोर्स से आने वाले दो लाइट वेव के बीच में अगर ये डिस्टेंस ए है, तो ये ए साइन थीटा होगा। तो इस सोर्स और इस सोर्स से जो लाइट आया उसकी पाथ डिफरेंस अगर मेरा ए साइन थीटा, इससे जो आ रहा है ए साइन थीटा, अगर वो लेमडा है, तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा। क्यों कर डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा? क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर मैं लेमडा मानता हूं, तो यहां पे आधे आधे वेव फ्रंट पे मैं बांट दूं, तो इसका इसका और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू। तो जस्ट एक नीचे इसके लेमडा बाई टू, फिर नीचे नीचे लेमडा बाई टू, फिर नीचे नीचे लेमडा बाई टू, फिर टू लेमडा बाई टू, फिर लेमडा बाई टू, सब खा जाएगा। जैसे मैं सिंपल सा एक तुम्हें ऐसे बोलूं कि सबकी इसकी यहां से यहां तक इंटेंसिटी है, सबका मान लो जैसे मैं तुमको एग्जांपल बोलूं कि लेमडा बाई टू पे क्या होता है, तो लेमडा पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेमडा बाई टू पे डिस्ट्रक्टिव। तो इन दो के बीच का पार्ट डिफरेंस लेमडा है। अगर मैं इसका और आधे का लूं तो लेमडा बाई टू, फिर नीचे का और ये लेमडा बाई टू, फिर ये नीचे लेमडा बाई टू, फिर ये नीचे लेमडा बाई टू, फिर ये नीचे लेमडा बाई टू, जितना ये नीचे है उतना ये नीचे है। और देखो ये y में डिस्टेंस होने की वजह से तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा है, तो इसका पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, तो जस्ट नीचे ए बाई टू साइन थीटा मतलब लेमडा बाई टू। इसको मैंने यहां पे लिख के समझाने की भी कोशिश की है कि पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 100 सोर्स जो एकदम एज पर है उसका लेमडा है। सोर्स आ रहा है द एक्सट्रीम एज, देन पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 58th कितना हो जाएगा? तो पहला और 100 में अगर लेमडा है, तो पहले और 52 में लेमडा बाई टू, और लेमडा बाई टू पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर हो जाएगा सेकंड और 52th में लेमडा बाई टू, ये लेमडा बाई टू, देखो थर्ड 10th और 60th में लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू। तो यहां पे हर दो दो पेयर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। वहां पे आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इस वाई हाइट पे आपको यहां पे एक डार्क फ्रिंज मिला, यहां पे तो ब्राइट मिलेगा। सो नीचे भी वाई हाइट पे जाएंगे उसी तरीके से, तो यहां पे हमको डार्क मिलेगा, पहला डार्क यहां मिलेगा, हाँ, तो यहां से यहां तक आपको एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर यहां पे सेंट्रल से वाई ऊपर पहला डार्क, तो सेंटर से वाई नीचे दूसरा डार्क। और उस डार्क की पोजीशन क्या होगी, तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क की पोजीशन लिख लेते हैं। अगर मैंने इसको लेमडा लिखा है, अगर मैंने इसको लेमडा लिखा है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, तुम ही बताओ खुद, वाई बराबर क्या आ जाएगा, तुम खुद बताओ। तो वाई बराबर आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी बाई ए। और इसको जनरलाइज टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि जो डेल्टा एक्स आप लिख रहे हो, डेल्टा एक्स लिख रहे हो ए साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एन लेमडा, जहां पे एनथ ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एनथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो वाई बराबर आएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई ए। याद करो वहां पे ये पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, एन को 0 रखेंगे सेंटर ब्राइट फ्रिंज, एन को 1 रखेंगे पहला ब्राइट फ्रिंज, एन को 2 रखेंगे दूसरा ब्राइट फ्रिंज, एन को 3 रखेंगे तीसरा ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे क्या आया है, डार्क आया है। यहाँ पे क्या है, डार्क है। ये पोजीशन ऑफ एनथ डार्क है, ये पोजीशन
ऑफ nth डार्क फ्रिंज है। अब यहां पे बड़ा आसान है, पहला डार्क फ्रिंज क्या होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पे होगा, तो एन को 1 रख दो, 1 रखो, लेमडा डी बाई ए, देखो लेमडा डी बाई ए, इसी में लेमडा रखता ना, मैं एन को 1 रख देता, लेमडा रखता। सेकंड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, सेकंड डार्क फ्रिंज आपका बनेगा 2 लेमडा डी बाई ए। थर्ड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, थर्ड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, ये पोजीशन है सबकी, 3 लेमडा डी बाई ए थर्ड डार्क फ्रिंज बनेगा। खत्म हो गया, बस यही तो समझना। 2 लेमडा की कहानी भी समझा देता हूं मैं, 2 लेमडा की कहानी कैसे समझाऊंगा देखना, 2 लेमडा की कहानी कैसे समझाऊंगा देखना। जैसे मान लो, जैसे मान लो यहां पे एक स्लिट लिया और ये मेरा स्क्रीन है, समझना अच्छे से, पूरा अच्छे समझ आएगा। ये जो वेव फ्रंट है जिसकी डायमीटर ए है, मतलब वेव फ्रंट तो बड़ा है, होल की डायमीटर ए पे जो आ रहा है, वहां पे बहुत सारे आपके सोर्सेस होंगे। तो हम पता है क्या कह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो एजेज से सोर्स से लाइट आया है, एजेज वाले सोर्स से जो लाइट आया है, उनके बीच का अगर पार्ट डिफरेंस ऐसे हम प्लॉट करते हैं, ये तुम्हारा अगर थीटा है तो ये आएगा तुम्हारा ए साइन थीटा। तो ये पार्ट डिफरेंस अगर ए साइन थीटा है तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो कॉमन चीज है। हाँ, अगर ये लिम्डा के बराबर आया तो फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और इसी में साइन थीटा को आप कैपिटल वाई बाई डी लिख सकते हो, ए कैपिटल वाई बाई डी बराबर लिम्डा। कितना आसान बना दिया, सोचो, फट से तुम पोजीशन निकाल सकते हो। अब देखो, इसी पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स ए साइन थीटा को अगर आप 2 लेमडा लिखते हो तो एक्चुअल में 2 लेमडा किसके बीच का पार्ट डिफरेंस है, दो ऐसे सोर्स जो एकदम एजेस पर है, वो अगर 2 लेमडा है, यहां पे सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोला है, सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोला, तो अगर वो 2 लेमडा है, हाँ सर 2 लेमडा है, तो यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा, अगर वो 2 लेमडा है तो यहां पे समझिएगा कि यहां से यहां का पार्ट डिफरेंस तुमने बोला 2 लेमडा, यस सर, हाँ सर, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस हमने बोला 2 लेमडा। तो अगर मैं एज और सेंटर के बीच में बोलूं तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये सर ये हो जाएगा लेमडा। तो उसके मिड में यहां से और यहां के बीच में पार्ट डिफरेंस बोलूं तो क्या हो जाएगा सर, लेमडा बाई 2। यहां से और यहां के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, 3 लेमडा बाई 2, अगर यहां से और यहां के बीच में देखो तो। ठीक है भाई, ये और ये अगर 2 लेमडा है तो मिड में लेमडा देगा ये, हाँ सर मिड वाला ये लेमडा देगा। तो यहां से यहां तक लेमडा है, तो यहां से यहां के बीच में क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2, यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2। तो देखो ये लेमडा और 3 लेमडा बाई 2, तो लेमडा बाई 2 ही तो आ गया। हाँ, अब यहां पे पेयर कैसे बनेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, देखो, अगर मान लो मैं, अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि फर्स्ट एंड 100th के बीच का पार्ट डिफरेंस तुम्हारा 2 लेमडा है, तो फर्स्ट एंड 26th का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाई 2, 1/4 करोगे तो 2 बाई लेमडा का फोर्थ करोगे, लेमडा बाई 2 आएगा। हाँ, तो सेकेंड एंड 27th का क्या होगा सर, लेमडा बाई 2। थर्ड एंड 28 का क्या होगा, लेमडा बाई 2। उसी तरीके से जब मैं 25 पे पहुंचूंगा तो 50वें के बीच में क्या आएगा, लेमडा बाई 2। इसका मतलब पहले से लेके 50वें तक सारा लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देगा। यहां समझो, ये मैं अगर लेता हूं पिंक वाला, तो ये पिंक वाले के बीच में 2 लेमडा है। अब मैं यहां पे ग्रीन वाला लेता हूं और ये ग्रीन वाला लेता हूं, ये लेमडा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना अच्छे से, इसका और ये बीच में जो लाइट है, इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2 का है, जस्ट इसके नीचे और इसके नीचे लेमडा बाई 2, जस्ट इसके नीचे लेमडा बाई 2, जस्ट इसके नीचे लेमडा बाई 2, सारा लेमडा बाई 2 का पेयर इसमें और इसमें खा जाएगा, फिर इसका और इसका लेमडा बाई 2 का खा जाएगा, सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे हो रहा है सर, सेकेंड ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है सर जी। कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, सेकेंड ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, बोलो यस और नो। कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगी, वाई बाई डी बराबर 2 लेमडा, ये वाई अलग है, ये वाई आएगा लेमडा कैपिटल डी बाई ए, और ये वाई आएगा 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए। ये फर्स्ट की पोजीशन हो जाएगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन हो जाएगी लेमडा डी बाई ए, और ये हो जाएगी सेकेंड डार्क की पोजीशन 2 लेमडा डी बाई ए। बोलो फील आ गया ये चीज। हाँ सर, ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा, सेंट्रल ब्राइट के बाद वो भी बताओ। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल ब्राइट के बारे में। तो अगर आप सेंट्रल ब्राइट के बारे में बात करोगे, सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के विड्थ के बारे में बात करोगे, समझने में ही टाइम लगा बेटा, न्यूमेरिकल करोगे ना फट होंगे, ये मेरी गारंटी है, फट होंगे। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज की अगर आप बात करते हो तो ये आपने लिया एक स्क्रीन, यहां से ये विड्थ है ए, और मान लीजिए यहां से जो लाइट वेव आया यहां पे, एजेस के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस आपका आ रहा है लेमडा बाई 2, एजेस के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस आ रहा है लेमडा, तो यहां पे होगा डार्क फ्रिंज, और उसी तरीके से एक डार्क फ्रिंज नीचे की तरफ होगा। भाई यहां से जो लाइट है और यहां से लाइट है तो दोनों तरफ डार्क होगा ना। तो इस सेंटर से कितना ऊपर डार्क फ्रिंज आपको मिला है, y बराबर कैपिटल डी लेमडा बाई ए, हाँ सर, और नीचे भी y बराबर कैपिटल डी लेमडा बाई ए। तो विड्थ कितना हो जाएगा बताओ, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा 2d लेमडा बाई ए। यस और नो, हाँ सर, विड्थ ऑफ, क्योंकि लेमडा बाई 2 पे पहला हुआ। अच्छा मान लो कि लेमडा बाई 2 से कम पाथ डिफरेंस होता तो एक्सट्रीम वाले एजेस के बीच में, एजेस पे एक्सट्रीम वाले सोर्सेस के बीच में अगर लेमडा बाई 2 से भी कम पाथ डिफरेंस होता तो लेमडा बाई 2 से कम पाथ डिफरेंस होता। यहां पर देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2 लेमडा पार्ट डिफरेंस ले रहा हूं, अगर इस लेमडा से भी कम पार्ट डिफरेंस होता तो सर इसके और इसके बीच लेमडा से कम मान लो लेमडा बाई 2 है, तो फिर इन दोनों में लेमडा बाई 4 होगा, लेमडा बाई 4 पे तो कंस्ट्रक्टिव जैसा कुछ बनेगा, तो कुछ ना कुछ यहां पे ब्राइटनेस हो। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हो कि जीरो फेज डिफरेंस पर तो तुम्हारा जीरो पाथ डिफरेंस पर तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, जीरो से ज्यादा मतलब इन दोनों के बीच में जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। इन दोनों के बीच में अगर लेमडा बाई 2 है, मान लो इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2 है, तो बीच में तो किसी के भी बीच में लेमडा बाई 2 से कम ही होगा। हाँ, तो मान लो इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2 है, तो ये लेमडा बाई 4 होगा, ये लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, इसीलिए आपका जो पैटर्न चल रहा है, इन दोनों के बीच में जब यहां जीरो आया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के बीच में जब लेमडा बाई 2 आया तो इन दोनों के बीच लेमडा बाई 2, तो बाकी के बीच लेमडा बाई 2 से कम, तो लेमडा बाई 6, लेमडा बाई 12 ऐसा कुछ आएगा तो कंस्ट्रक्टिव जैसा बनेगा। इन दोनों के बीच में लेमडा, तो इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2, इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, इसलिए यहां पे डार्क बना। यस, क्या फील आया यार, मुझे खुद पहली बार फील आया इसका, मुझे खुद पहली बार इतना चमका है। बोलो मजा आया कि नहीं आया, मुझे खुद पहली बार इतना चमका है भाई, तुमको नहीं चमका? बताओ यहां पे डार्क फ्रिंज क्यों बना, इन दोनों एजेस के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आया। तो सर क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोलेगा एजेस के बीच में और एज और सेंटर के बीच, हाँ ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा, एकदम एकदम ऐसे ही बोलेगा। अच्छा, तो सर अगर दोनों एक्सट्रीम एजेस के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव, दोनों एक्सट्रीम एजेस के बीच में जो सोर्स है उसके बीच के पार्ट डिफरेंस अगर लेमडा बाई 2 है कहीं स्क्रीन पर तो भी कंस्ट्रक्टिव, लेमडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव। तो यहां बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां से यहां तक आपका बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दोनों पहले डार्क के बीच का विड्थ आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा डार्क बना कहीं पे, ये डार्क बना कहीं पे, इन डार्क की पोजीशन ये होगी, लेमडा डी बाई ए सेंटर से और लेमडा डी बाई ऊपर, ये डार्क फ्रिंज। सिंपल है, समझ में आया? हाँ सर। अब इसके ऊपर जो ब्राइट बनेगा उसका कंडीशन बताओ सर। अब उसका कंडीशन तुमको बताते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, उसका कंडीशन बताते हैं। उसका कंडीशन क्या होगा, ये मान लो तुम्हारा सोर्स है, स्लिट है 8 विड्थ का यहां। अब मान लेते हैं यहां से जो लाइट आया यहां पर, अरे ये कैसे हो जाता है भाई, अरे अच्छा यहां जाना है, यहां से जो लाइट आया इस स्क्रीन पर और यहां से लाइट आया इस स्क्रीन, ठीक है, यहां से पहुंचा, इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है, अगर ये ए है तो ये आएगा ए साइन थीटा, अगर ये साइन थीटा तुम्हारा 3 लेमडा बाई 2 आ रहा है, 3 लेमडा बाई 2 आया है, जैसे अब पार्ट डिफरेंस उठाए थे, जीरो पे कंस्ट्रक्टिव, लेमडा बाई 2 पे भी कंस्ट्रक्टिव, ये तुम्हारा था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये पार्ट डिफरेंस किसके बीच का लिख रहे हो, दोनों एक्सट्रीम एजेस पर जो सोर्स है उसके बीच का पार्ट डिफरेंस, जब लेमडा पार्ट डिफरेंस जब जीरो होगा तो कंस्ट्रक्टिव, लेमडा बाई 2, तो इसके और इसके बीच लेमडा बाई 2, तो मिड पे लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 तो कंस्ट्रक्टिव आ गया। अब इसके और इसके बीच में जब तुम्हारा लेमडा बन रहा था तो आधे पर लेमडा बाई 2 और आधे आधे पर लेमडा बाई 2, तो ये पहला डिस्ट्रक्टिव बना था, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
मतलब पैटर्न, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। फिर तुम्हारा 3 लेमडा बाई 2 अगर आ गया, यहां पर पार्ट डिफरेंस अगर 3 लेमडा बाई 2 आ गया तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और फिर 3 लेमडा बाई 2 के बाद 1.5 लेमडा के बाद 2 लेमडा आएगा तो सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज। फिर तेरा 5 लेमडा बाई 2 आ गया तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो ये पैटर्न आपका चलता रहेगा इसमें, ये पैटर्न यहां पे निकल के आ रहा होगा आपका। 3 लेमडा आ गया तो थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज। 7 लेमडा बाई 2 आ गया तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज, और 4 लेमडा आ गया तो फोर्थ डार्क फ्रिंज। तो जितना लेमडा आएगा उतना ब्राइट फ्रिंज होता था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। लेमडा पे ब्राइट फ्रिंज, 2 लेमडा पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेंटर लेमडा। देखो पार्ट डिफरेंस 0 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, पार्ट डिफरेंस 0। यहां देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो आपको सिखाया था, यहां पे देखो इसलिए तो सिखाया था, यंग डबल स्लिट पार्ट डिफरेंस 0 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर पार्ट डिफरेंस लेमडा पहला ब्राइट फ्रिंज, 2 लेमडा दूसरा ब्राइट फ्रिंज, 3 लेमडा तीसरा ब्राइट फ्रिंज, चौथा ब्राइट फ्रिंज। ये पूरी पीएचडी कराई है, जेई नीट सारे सवाल कराए, ठीक है सर। यहां पे क्या होता है कि ये दोनों तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज में आ गया, तो लेमडा पे डार्क फ्रिंज, पहला डार्क फ्रिंज देखो, 2 लेमडा पे दूसरा, 3 लेमडा पे तीसरा, 4 लेमडा पे चौथा, ये प्रूफ कर दिया मैंने। हाँ, और यहां पे बनेगा तेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 3 लेमडा बाई 2 पे, यहां पे बनेगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अब बताता हूं कैसे, सेंट्रल ब्राइट के बाद। अब बताता हूं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आओ अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आओ। होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें ध्यान से ये चीज बताऊं, अगर मैं तुम्हें ध्यान से ये चीज बताऊं कि यहां पर जो सोर्स था और यहां पे जो सोर्स था उसके बीच का पार्ट डिफरेंस ये है तुम्हारा 3 लेमडा बाई 2, ठीक है। अगर इसको मैं पहला सोर्स मानता हूं, फर्स्ट सोर्स एंड 100 सोर्स के बीच का पार्ट डिफरेंस है 3 लेमडा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। तो अगर मैं यहां पे फर्स्ट एंड 34th सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस लूं तो क्या आएगा सर, लेमडा बाई 2 आएगा। मैं पहला और यहां पे इसको 3 पार्ट में बांट देता हूं, इसको 3 पार्ट में बांट देता हूं। ये अगर लेमडा बाई 2 है, 3 पार्ट में बांटा तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 3 लेमडा बाई 2 है तो ये आ जाएगा लेमडा बाई 2, ये आ जाएगा तुम्हारा लेमडा, मतलब 2 लेमडा बाई 2 तो लेमडा, और ये 3 लेमडा बाई 2। सिंपल सी बात है। तो पहला सोर्स और 34वें सोर्स के बीच में भाई 3 गुना लेंथ यहाँ पे कम करोगे तो ये पार्ट डिफरेंस भी 3 गुना कम हो जाएगा। मान लो ये तुम्हारा ए है, ठीक है, तो ए साइन थीटा तुम्हारा 3 लेमडा बाई 2 आ रहा है। अब मैं इसको ए बाई 3 कर दूं तो सॉरी कितने पार्ट में बांट रहा हूं, 3 पार्ट में बांट रहा हूं, हाँ तो ये ए बाई 3 कर देता हूं। अगर मैं इसको ए बाई 3 कर दिया तो बताओ इसका पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, तो ये आएगा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर 2 ए साइन थीटा बाई 3, ये लिखूंगा भाई। अगर ये पूरा ए है तो ये ए साइन थीटा, अगर ए बाई 3 है तो ए बाई 3 साइन थीटा, ठीक है। और ए साइन थीटा को लिख लो 3 लेमडा बाई 2, तो इसको लिखोगे तुम ए साइन थीटा को लिख लो 3 लेमडा बाई 2 इंटू ये 3 से 3 कट गया, बताओ क्या है लेमडा बाई 2। एक बार और समझाता हूँ, हालांकि ये समझना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बस एक्सप्लेनेशन है, बस तुम्हें मैं एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और समझाता हूँ। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल लेंथ कितना है सर, ए है। तो अगर ये ए है तो यहां पे पार्ट डिफरेंस आता है ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा को तूने 3 लेमडा बाई 2 एज्यूम किया, एज्यूम किया, ठीक है। अब इसको 3 हिस्से में बांटता हूं बराबर बराबर, तो ए का 3 हिस्सा ये ए बाई 3 आ जाएगा। अगर ये ए बाई 3 है तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा ए साइन थीटा, अगर पूरा ए होता तो ए साइन थीटा, ए बाई 3 है तो ए साइन थीटा बाई 3। अब ठीक है, ए साइन थीटा को तूने 3 लेमडा बाई 2 लिखा, तो ए साइन थीटा को तू लिखेगा 3 लेमडा बाई 2 इंटू 3, पहले से कट गया, तो बताओ क्या है लेमडा बाई 2। और ये तो सिंपल लॉजिक है यार, ये तो सिंपल लॉजिक है। मैं कह रहा हूं पहला और 100 के बीच में 3 लेमडा बाई 2 है, तो पहला और 34 में क्या होगा सर, लेमडा बाई 2। दूसरा और 35 में क्या होगा सर, लेमडा बाई 2। तीसरा और 36 में क्या होगा सर, लेमडा बाई 2। इसी तरीके से 33 एंड 66 में क्या होगा सर, लेमडा बाई 2। तो यहां पे पहले से लेकर के 66 तक जो आएगा तुम्हारा, मतलब ये येलो वाला और ये व्हाइट वाला का पार्ट डिफरेंस 0, फिर जस्ट नीचे इसका जो येलो होगा और जस्ट नीचे इसका व्हाइट होगा। अगर इन दोनों का पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो जस्ट इसके नीचे येलो और जस्ट नीचे इसके व्हाइट का पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, 0। फिर जब इसके नीचे और इसके नीचे का पार्ट डिफरेंस 0, सॉरी लेमडा बाई 2, पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2, इसका और इसका पार्ट डिफरेंस क्या है, पहला और 33 का पार्ट डिफरेंस क्या है
सर लेमडा बाई टू, तो जस्ट इसके नीचे पार्ट डिफरेंस क्या होगा लेमडा बाई टू, ये नीचे 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 लेमडा बाई टू। तो यहां से यहां तक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर खा गया, तो बचा ये वाला 33 सोर्स। ये जो 67 से लेकर के 100 तक बचेगा, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस देखोगे तो लेमडा बाई टू से कम ही आएगा। यहां से यहां तक तुम्हारा क्या है लेमडा बाई टू, तो ये लेमडा यहां से और यहां लेमडा बाई 4 आ गया, फिर ये लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 4, तो ये कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, सर ये सारे सोर्स तो कैंसिल हो गए, डिस्ट्रक्टिव बना ली, तो इतनी ही दूर से कंस्ट्रक्टिव बनेगा, हाँ, इसलिए इसकी ब्राइटनेस कम आएगी। तो ये जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव यहां पे बन रहा होगा, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, उसकी ब्राइटनेस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर एजेस पर जो सोर्स है उसके बीच का पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 हमने लिया है और इसको 3 हिस्से बांटा, ये यहां से यहां तक लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, 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 ये आधा 1/3 आधा 1/3 खत्म हो गया, तो एक 1/3 बचा, उसी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बस वहां पे होगा। इसलिए ब्राइटनेस सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस का घट जाता है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन का घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? सर घटना भी चाहिए, घटना भी चाहिए। क्यों घट जाएगा? क्यों घट जाएगा बताओ, क्यों घट जाएगा? क्यों घट जाएगा? क्योंकि सर आपने तो पेयर बना दी जिसके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव वाले ही तो बचेंगे, कंस्ट्रक्टिव वाले सिर्फ इतने बच रहे हैं। अच्छा हाँ, तो यहां पे पार्ट डिफरेंस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है, तो डेल्टा एक्स मतलब ए साइन थीटा, यही आता है डेल्टा पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, उसको आप 3 लेमडा बाई 2 रखोगे, 3 लेमडा बाई 2 रखोगे, तो ये आएगा तुम्हारा पहला ब्राइट फ्रिंज, सेंटर के बाद पहला ब्राइट फ्रिंज, तो ये है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जिसका पोजीशन हो जाएगा आपका वाई, यहां पे रख दोगे तो ए और डी ऊपर चला जाएगा, 3 लेमडा डी बाई 2 ए, ये तो कॉमन सेंस कह रहा है यार, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का ये आ जाएगा। यहाँ पे ए साइन थीटा को तूने पुट किया है वाई बाई कैपिटल डी, तो वाई बाई कैपिटल डी, वाई रह गया, कैपिटल डी उधर चला गया, और ये जो स्मॉल है नीचे आ गया, यही तो पोजीशन आ जाएगा। फिर बिल्कुल सही है। इसका जनरलाइज पोजीशन क्या लिख दोगे, तो जनरलाइज लिख दोगे डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा बराबर ए वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। अब यहाँ पे 2 की n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, तो n की वैल्यू आप 1 से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे। n की वैल्यू जब 2 रखेंगे, या यहाँ पे इसमें एक और तुम काम कर सकते हो, प्लस लिख दो, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू कर दो, अब सही है इसके लिए। सर कैसे? अब 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 2 गुना 1 1, सॉरी 2 गुना 1 2, 2 प्लस 3 3 लेमडा बाई 2, अब सही है। तो n बराबर 1 के लिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, 2 के लिए सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो यहां पे ऑर्डर थोड़ा सा आप ये करो, ये याद रखना 2n+1। सर इसमें कंफ्यूजन नहीं है भाई, इंटरफेरेंस में 0 और लेमडा बाई 2 अलग अलग था, देखो यहाँ पे 0 और लेमडा बाई 2 अलग अलग था, देखो पैटर्न, 0 लेमडा बाई 2 अलग, लेमडा अलग, 3 लेमडा बाई 2 अलग, तो ये तुम 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर लेमडा बाई 2 का डिस्ट्रक्टिव, फिर लेमडा कंस्ट्रक्टिव, ऐसे। तो यहाँ पे लेमडा कंस्ट्रक्टिव उठाते थे, यहाँ पे लेमडा डिस्ट्रक्टिव उठा रहे हो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अलग बन रहा है, उसके बाद देखो ये दोनों सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में चला जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्टिव, तो यहां से तुमको शुरू करना ना, तो 2n+1 जनरल लिखो, यहाँ पे 2n+1 कर दो, ताकि यहाँ पे तुम n को 1 2 3 से शुरू कर पाओ, नहीं तो तुम माइनस में लिखो तो ठीक है, n को 2 से शुरू करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, n को कहां से शुरू करना पड़ेगा, 2 से शुरू करना पड़ेगा, n को कहां से शुरू करना पड़ेगा, 2 से शुरू करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, जनरलाइज रिलेशन आ गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2n+1 लेमडा बाई 2 कैपिटल डी बाई ए, जहां पे nth ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ गई। अब चलो इसको समराइज कर देता हूं, अब मैं तुम्हें इसके लिए एमआई स्टार बॉक्स लिख देता हूं, चीजों आसान कर देता हूं, और ये तुम्हें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों वहां पे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा यहाँ पे एमआई स्टार बॉक्स समझना, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इन डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सर डिफ्रैक्शन में भी इंटरफ्रेंस होता है, हाँ, डबल स्लिट में 2 सोर्स का इंटरफ्रेंस होता है, डिफ्रैक्शन में हजारों सोर्स का इंटरफ्रेंस होता है। तो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इन डिफ्रैक्शन, पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा, जिसको आप किसी भी समय पे साइन थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई कैपिटल डी, tan थीटा यही होता है, हाँ सर tan थीटा यही होता है, ए वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n लेमडा, जहां पे है nth डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनको आप रख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, खत्म हो गया। बताओ ना, वहां पे लेमडा 0 पे
कंस्ट्रक्टिव होता था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 0 पे कंस्ट्रक्टिव और लेमडा पे पहला कंस्ट्रक्टिव, लेमडा पे दूसरा, 2 लेमडा पे दूसरा, 3 लेमडा पे तीसरा कंस्ट्रक्टिव, 4 लेमडा पे चौथा कंस्ट्रक्टिव, यहां पे n लेमडास पे आएगा। तो पोजीशन अगर तुम लिखते हो फॉर nth डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इन डार्क बैंड ये ला के तो nth डार्क बैंड, तो बताओ क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा n लेमडा कैपिटल डी बाई ए। सिर्फ जहां पे वहां पे क्या आता था, वहां पे आता था सर लेमडा डी बाई ए पे डार्क फ्रिंज बनता था, ब्राइट फ्रिंज बनता था। यहाँ पे लेमडा डी बाई ए पे nth लेमडा बाई डी पे डार्क फ्रिंज बनेगा। पहला पोजीशन क्या आ जाएगा, पहला पोजीशन आएगा लेमडा डी बाई ए, दूसरा पोजीशन आ जाएगा 2 लेमडा डी बाई ए, 3 लेमडा डी बाई ए एंड सो ऑन। कितना आसान है। हाँ सर है तो इजी। क्लियर है क्या। और ये कंसेप्चुअली तुमको पता होना चाहिए। देखना कितना काम आएगा। सवाल करूंगा ना, एक एक लाइन का सवाल है। जितने भी नीट और जेईई में सवाल पूछे एक एक लाइन का मैं करके दिखाऊंगा। चल, एमआर स्टार बॉक्स फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बताओ, पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा को लिखेंगे ए वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी बाई टू ए लिखा ना यहाँ पे, हाँ ए, ये आ जाएगा। एन लेमडा था, यहाँ पे था तुम, अच्छा नहीं ये तो उधर है अभी, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, मैंने y की वैल्यू लिख दी थी, तो y पोजीशन क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी ऊपर बटा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये आ गया, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज आ गया। बोलो समझ में आया। हाँ सर, चमक रहा है, चीजें थोड़ी थोड़ी चमक रही, ठीक है। nth ब्राइट फ्रिंज आ गया, पोजीशन इसकी निकालते जाओ। पहला ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनेगा सर, बस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, n को 1 रखोगे तो 2 और 1 3, 3 लेमडा डी बाई 2a। सेकेंड बताओ कहां बनेगा, 5 लेमडा डी बाई 2a। पता है तुमको क्या याद रखना है, जो पहले सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, बस ये वाली बात, बस ये वाली बात तुम्हारे दिमाग में आ जाए ना, तो तुम फिर सवाल कर ले जाओ। पहला 0 पे लेमडा पे इंटीग्रल लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेमडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव। यहां पे 0 पे और लेमडा बाई 2 पे दोनों पे ब्राइट फ्रिंज, दोनों पे ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद लेमडास पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 3 लेमडा बाई 2 पे कंस्ट्रक्टिव, खत्म। 3 लेमडा बाई 2 पे कंस्ट्रक्टिव। अब तुम इसको एक बार थोड़ा और विजुअलाइज करके समझोगे तो चीजें आसान रहेंगी। क्लियर है क्या। तो ये हो गया तुम्हारा बढ़िया से जनरलाइज टर्म भी लिख दिया। देख मैंने क्या क्या लिख दिया, पार्ट डिफरेंस का जनरलाइज टर्म लिख दिया कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए पोजीशन लिख दी जनरलाइज, और 2 कंस्ट्रक्टिव का पोजीशन भी निकाल दिया। यहां पे मैंने तुम्हें डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन का ऑर्डर होता है एन लेमडा वो भी निकाल दिया। पहला डिस्ट्रक्टिव, दूसरा, अब सेंट्रल डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, सेंट्रल कंस्ट्रक्टिव ही होता है लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट जो होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगा, उसकी जो विड्थ होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, वो होती है सेंटर से ऊपर पहला डार्क और नीचे पहला डार्क। तो यह था 2 लेमडा डी बाई ए, निकाला था अभी मैंने, निकाला था अभी, देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पहला ब्राइट फ्रिंज और नीचे मतलब 2y आएगा, जहां पे ये y है पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो सेंटर से ऊपर डार्क यहां बना, नीचे डार्क यहां बना, तो दोनों डार्क के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगा। हाँ सर सही है, दोनों डार्क के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। अब विड्थ ऑफ सेकेंडरी, अच्छा इस सबको हम कहते हैं, जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बना इन सबको सेकेंडरी फ्रिंज बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरफेरेंस इन डिफ्रैक्शन सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। अब सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज नया कहां से आ गया, नया नहीं है, एक तो बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसका जो भी बनता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, बस पहला सेकेंडरी दूसरा सेकेंडरी ऐसे। तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों क्या होता है, दोनों होता है लेमडा डी बाई ए। सर ऐसा क्यों, ये तुम खुद सोच के बताओ ऐसा क्यों होगा, मैं प्रूफ तो कर दूंगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर समझ नहीं आया, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां देखो, जो मैंने तुमको यहां समझाया था कितनी आसानी से, ये मेरा सबसे रामबान तरीका है समझाने का, ये मेन एमआर स्टार है चीजों को विजुअलाइज करने का। कैसे, देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है चीजों को विजुअलाइज करने का तरीका। कि सर देखो
जीरो पे और लेमडा बाई टू पे, लेमडा पे 3 लेमडा बाई टू पे, मतलब इंटीग्रल लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव और लेमडा बाई टू पे डिस्ट्रक्टिव बना था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसमें क्या होता है, दो अंदर ले लिए इसमें, तो इन दोनों पे कंस्ट्रक्टिव मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है। उसके बाद लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव, 3 लेमडा बाई टू पे कंस्ट्रक्टिव, 2 लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव, 5 लेमडा बाई टू पे कंस्ट्रक्टिव। तो यहां पे थोड़े थोड़े दूर पर फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आ जाए, एक एक सेपरेट है, लेकिन दो यहां पे ले लिया है। अब तुम यहां पे पोजीशन भी निकाल रहे थे, तो देखो तुम अच्छे से देखो, पहला डार्क यहां पर बना, यहां पर, और सेंटर से पहला डार्क यहां पे बना, दोनों डार्क के बीच में सेंट्रल ब्राइट। हाँ, अब मुझे बताओ, ये डार्क फ्रिंज बना, हाँ सर ये डार्क फ्रिंज अपना बना है, ये देखो ये डार्क फ्रिंज अपना बना। उसके बाद ये ब्राइट बना, हाँ सेकेंडरी फर्स्ट राइट, सेकेंडरी फर्स्ट राइट की पोजीशन को मान लो मैं वाई डैश बोलता हूँ। तो वाई डैश कितनी आई थी, वाई डैश आई थी 3 लेमडा डी बाई टू ए, यस और नो। ये है पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, यस और नो। हाँ सर सही है, फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज है। अब फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज से इस y को घटा दूंगा तो ये विड्थ आ जाएगा मेरा काम का। तो बताओ विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितना होगा, विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितना होगा, विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इसका विड्थ, तो y डैश माइनस ए वाई, सेंटर से पहले डार्क फ्रिंज की पोजीशन, y डैश बोलो 3 लेमडा डी बाई टू ए माइनस डी लेमडा बाई ए, ये आ रहा है, ठीक है सर। हाँ, यहां से अगर 2a एलसीएम लोगे, लेमडा डी बाई 2a आया है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको 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 रुको, डार्क फ्रिंज जो बन रहा है, नहीं काम करो ना, किसी भी जनरलाइज दो के बीच में ले लो। अच्छा एक डार्क एक ब्राइट का पोजीशन ले लिया हमने, देखो ऐसे समझो, किसी भी दो ब्राइट के बीच में एक डार्क बनेगा, विड्थ ऑफ एनी डार्क फ्रिंज, देखो बेटा ऐसा है कि एग्जैक्टली सेपरेटली यहीं पे डार्क नहीं बना, यहां डार्क बना है, एक कॉर्नर पे डार्क बन गया क्या, जस्ट इसके बाद ही डार्क बन गया क्या, नहीं डार्क का रीजन यहां से यहां तक है ना, तो ऐसे नहीं घटा सकते, ऐसे घटाते हैं। मेन तरीका क्या होता है, विड्थ ऑफ एनी विड्थ ऑफ एनी डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस ओनेथ ब्राइट फ्रिंज, या यहाँ n प्लस ओनेथ ब्राइट फ्रिंज तो यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज। ये एक असली तरीका एवरेज आउट करने का। जैसे सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से ही डार्क बन गया कि डार्क यहां से यहां तक है, तो एक्चुअल में एक फिक्स पोजीशन नहीं मिलती है ना, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते सीधा इसको घटा दिया, ऐसे नहीं बोल सकते। हम कैसे बोलेंगे कि हम कोई भी एनवा ब्राइट लेते हैं, उससे जस्ट पहले वाला ब्राइट ले लेते हैं, उन दोनों की पोजीशन के बीच में हम डार्क मानते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि हम पांचवा डार्क और चौथे डार्क के बीच में एक ब्राइट बनेगा, या पांचवें ब्राइट और चौथे ब्राइट के बीच में एक डार्क बनेगा, मैं ये कह रहा हूं। मैं पैटर्न से समझाता हूं, चलो मैं यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न से समझाता हूं, चिंता मत करो। तुम मुझे ये बताओ, ये ज्यादा अच्छा होता है, कहां गया रे, एक मिनट, ये चला गया, वो थोड़ा सा वो हो गया था, डिफ्रैक्शन ये आएगा, हाँ ठीक है, टॉर्शन करो। देखो अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी विड्थ चाहिए, तो इसकी विड्थ में ये डार्क और ये डार्क के बीच की पोजीशन घटा दूंगा, समझो इस बात को। मुझे इसकी विड्थ चाहिए, ब्राइट की विड्थ चाहिए, तो ये डार्क और ये डार्क का पोजीशन घटा दूंगा। मुझे डार्क का विड्थ चाहिए, तुम समझ गए ना बेटा, टाइम कम है थोड़ा, तुम समझ गए ना। तो किसी का भी विड्थ निकालने का मतलब, कोई भी डार्क तुम विड्थ निकाल रहे हो तो उसके ऊपर ब्राइट और नीचे वाले ब्राइट की पोजीशन घटा दो। तो nth ब्राइट तुम कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो पांचवा ब्राइट लेते हैं, तो ये तुम लिख लो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच का गैप ले लो। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज क्या आ जाएगा, तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आएगा तेरा 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2a माइनस 5 रखोगे यहां पे, और यहां पे 4 रख दोगे, 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2a, तो यहां पे 5 रखो, तो 5 दूना 10, 10 एक 11, 11 लेमडा डी बाई 2a माइनस, यहां पे तुम रख दोगे 4, 4 दूना 8 में 9 जाएगा, 9 लेमडा डी बाई 2a, यहां से 2 एलसीएम ले लो,
2 एलसीएम ले लो तो आएगा 11 लेमडा डी में से 9 लेमडा डी आएगा तो आएगा 2 लेमडा डी, 2 से 2 कट गया लेमडा डी बाई ए। तो किसी भी कंजर्वेटिव सेकेंडरी डार्क फ्रिंज या सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ होता है इसके विड्थ से आधा आता है। बस इतना तुम्हारे काम की चीज है, लेमडा डी बाई ए। और पोजीशन निकालने का तरीका क्या होता है? पोजीशन निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, पांचवें डार्क और चौथे डार्क के बीच में ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। सिंपल, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज क्या होता है? लेमडा डी बाई, इससे आधा होता है। अच्छा, एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा इसका? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, सॉरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, एंगुलर विड्थ मतलब एंगल। तो ये विड्थ हमको पता चल गया, तो यहां से इसकी एंगल कितनी होगी? ये डी है और ये हमें विड्थ बीटा बटा है, तो tan थीटा आप क्या लिखते हो? बीटा बटा डी, मतलब विड्थ बटा डी, कैपिटल डी से डिवाइड करो 2 लेमडा बाई ए, और इसका एंगुलर विड्थ हो जाएगा लेमडा बाई ए। ये 2 लेमडा बाई ए डी से डिवाइड कर दोगे, देखो ये थीटा, तो tan थीटा या सिंपल थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? विड्थ बाई डी, यही लिखोगे। ये अगर तुम्हारा W है तो W बाई डी, तो जो विड्थ है कैपिटल डी से डिवाइड करो तो 2a बाई लेमडा आ जाएगा। बस इतना ही है इसमें, मैक्सिमम, खत्म। यही कंसेप्ट है तुम्हारा टोटल। अब इसमें डिफरेंस देख लो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का। डिफरेंस बहुत आसान है, 2 कोहेरेंट सोर्स नेसेसरी। इंटरफेरेंस में 2 कोहेरेंट सोर्स चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब एक ही स्लिट में मल्टीपल सोर्स लेके इंटरफेरेंस कराया है। डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेम एज अदर फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ सेम होती है। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज डबल ऑफ अदर फ्रिंजेस, डबल होते हैं इसके। ऑल फ्रिंजेस हैव द सेम विड्थ, यहाँ पे सारे फ्रिंज की विड्थ सेम होती है इंटरफेरेंस में। यहाँ पे फ्रिंज हैव अनइक्वल विड्थ, और जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाते जाओगे ना तो सेकेंडरी की भी विड्थ थोड़ी थोड़ी घटती जाती है, लेकिन वो कंसीडर नहीं करते, लेकिन घटती जाती है। ऑल फ्रिंजेस हैव इक्वल इंटेंसिटी, लेकिन एज ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इंक्रीजेस, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इंटेंसिटी घटती चली जाती है। इंटेंसिटी क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है? कारण बताया था। डिस्ट्रक्टिव में तो लेमडा बाई 2 का पेयर बना लिया था, कंस्ट्रक्टिव में लेमडा बाई 2 गायब हो गया तो बचा लेमडा बाई 2 बच गया था। ठीक है, तो ये समझ लेना एक और, 2n+1 से याद रखना nth ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज और ये nth ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज, n लेमडा में nth ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज। अब देख सवाल बेटा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पढ़ा है उसी से आते हैं, जो पढ़ा है उसी से डायरेक्ट सवाल आएंगे। पहला सवाल देखो, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन फॉर द लेमडा इतना इज थीटा नॉट when the same slit is illuminated by the another monochromatic light, the angular width decreases by 30%, then wavelength of the light is। अच्छा, इसने पता है क्या गेम खेल दिया कि एंगुलर विड्थ होता है तुम्हारा लेमडा बाई डी, 2 लेमडा बाई डी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ इतना होता है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन फॉर लेमडा इतना इज थीटा नॉट। ठीक है, थीटा नॉट दिया है। When the same light is illuminated with another monochromatic light, the angular width decreases by 30%, मतलब angular width 30% by decrease किया तो 70% रह जाएगा। किसी भी चीज को 230% नहीं किया है, decreases by 30% मतलब 70% रह जाएगा, मतलब 70% ऑफ इनिशियल थीटा बराबर 2 लेमडा डैश बाई डी। वेवलेंथ चेंज किया, then the wavelength of this light is, तो नया वाला वेवलेंथ क्या होगा? बस देखो कितना आसान सवाल, ये अलग ही सवाल, कंसेप्चुअल सवाल पूछ लिया। ये समझ आ रहा है क्या? और समझाओ, देखो क्या कह रहा है। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन फॉर द लेमडा 6000 एंगस्ट्रम इज थीटा नॉट। थीटा नॉट है 6000 एंगस्ट्रम पर, तो 2 लेमडा डी इनिशियल वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, डी तो स्लिट और सोर्स के बीच की डिस्टेंस इनटू 2 का फैक्टर, ये होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो मैंने यहां पे लिखा है, ये पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं। देखो 2 लेमडा डी वाई है, यही है 2 लेमडा डी वाई है। हाँ देखो 2 लेमडा डी बाई ए, अच्छा ए आएगा नीचे, सॉरी ए स्लिट विड्थ, डी नहीं आया, ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। हाँ, तो क्या थीटा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? पहले थीटा नॉट है तो वेवलेंथ है तुम्हारा डायरेक्टली 6000 एंगस्ट्रम, 30, और बाद में स्लिट विड्थ 30% घट गया। क्या है? द एंगुलर विड्थ 30% घट गया, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ 30% घट गया, तो बचेगा कितना? 70%। 70% ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू नया वाला लेमडा डैश। ए और 2 तो वैसे भी डिवाइड करो तो कट जाएगा। अब यहाँ पे थीटा नॉट से थीटा नॉट कट गया, परसेंट है तो 100 ऊपर, 100/70 इज इक्वल टू 6000 बटा लेमडा डैश। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये इससे कटेगा, लेमडा डैश यहाँ आ गया और 7 यहाँ जाएगा, 7 छक 63 पूछ रहा है, सॉरी 7 छक 42 होता है, 7 छक 42, 4200 आ जाएगा आंसर। ये रहा आंसर, बताओ खत्म। कितना आसान, ये नीट 2015 का सवाल है। क्या कह रहा है देखो,
for a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced by the single slit whose width A is of the wavelength of the light if D is the distance of the screen from the slit. D is the distance of the screen from the slit. तो A तुम्हारा width है स्लिट का, diffraction produced by a single slit whose width is A, सिंगल स्लिट की width है A, और स्लिट और सोर्स के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, ठीक है। तो क्या बोला है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, देखो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है। अरे भाई विड्थ पूछा है W, 2 लेमडा डी बाई ए, 2 लेमडा डी बाई ए, 2 लेमडा डी बाई ए, 2 लेमडा ऊपर आता है, ये खत्म, पलक झपकते आंसर। अब देख, अब ये सबसे शानदार सवाल है, अगर तूने ये कर लिया तो तुम्हें डिफ्रैक्शन 100% समझ आएगा। मैं स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो तुरंत और ट्राई करो, और कंसेप्चुअली इतना अच्छा समझ में मुझे पूरा भरोसा है तुम कर दियोगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 4 दिया सर। क्या है, एज द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर पहला जो फर्स्ट मिनिमा आया है यहां पर, तो सिंगल स्लिट डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइजन वेवलेट, वेवलेट मतलब पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब वो पॉइंट सोर्स, हाइजन वेवलेट फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज, यस, ये कह रहा है फॉर द फर्स्ट मिनिमा, ये है तुम्हारा सिंगल स्लिट जिसका विड्थ है ए, ये है तुम्हारा सिंगल स्लिट जिसका विड्थ है ए, एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन हाइजन वेवलेट फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट, फेज डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ द स्लिट, यहां और यहां से जो लाइट आया है फर्स्ट मिनिमा के लिए, उसके बीच में फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या बोला है, फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइजन वेवफ्रंट फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट, इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, फेज पूछा पाथ नहीं। तो सुनो, पहले मिनिमा के लिए यहां से और यहां के बीच से जो लाइट आएगा उसके बीच का पार्ट डिफरेंस आना चाहिए लेमडा, तो ये आता चाहे लेमडा बाई 2, और ये लेमडा बाई 2 आएगा तो पार्ट डिफरेंस लेमडा, पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2, तो फेज डिफरेंस पाई, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा लिखते हो नहीं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यही आता है, बोलो हाँ। तो बताओ यहां से और यहां के बीच में जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता है तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो यहां और यहां में पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2, तो पाथ डिफरेंस लिखोगे लेमडा बाई 2, तो ये आ गया तेरा लेमडा बाई 2, 2 से लेमडा कट गया, 2 से 2, तो पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए, बताओ। यही तो मेन कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पर सवाल पूछ लिया। ये देखो, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा होता है वो लेमडा होता है, वो तुम्हारा 30 डिग्री पर है, भाई ए साइन थीटा ही तो पार्ट डिफरेंस आता है जो कि उसने बोला 30 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन द स्लिट, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां होता है, 3 लेमडा बाई 2, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा तो पहले आएगा तुम्हारा, दे देख लो 0 लेमडा बाई 2 को तो सेंट्रल मैक्सिमा में रख लो, फिर लेमडा तुम्हारा फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव, फिर 3 लेमडा बाई 2 पे फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव, तो ये आएगा ए साइन थीटा डैश एंगल पे आ जाएगा तुम्हारा 3 लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, खत्म। अब यही तुम्हारा एंगल पूछा है क्या, हाँ ये थीटा डैश पूछा है, बताओ कैसे करोगे, तो ये थीटा तुम्हें 30 डिग्री रख दिया, रख दो, इसको डिवाइड कर दो, दोनों कंडीशन में हम देख लेते। ये पूछ रहा है कि ये तुम्हारा स्लिट था, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा कहीं मिला, हाँ सर, यहाँ पे तुम्हारा डार्क मिला, ये डार्क जो मिला है वो इतने एंगल पे मिला है, यहाँ से 30 डिग्री पे, उसके बाद ये जो ब्राइट बनेगा वो कितने एंगल पे मिलेगा, यहाँ से ये अल्फा एंगल पूछा है, तो एंगल ही तो लिखते हो सब, फेज डिफरेंस ए साइन थीटा, यहाँ ए से ए कट जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, पहले थीटा को रख दो 30 डिग्री, तो ये हो गया तेरा साइन 30, नीट 2016 का सवाल है गुरु, जब सबसे मुश्किल पेपर आया था, तो साइन 30 बटा साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 2/3, ये 2 पर 3 नीचे चाहिए, 2/3, साइन 30 की वैल्यू होती हाफ, इसको लिखोगे हाफ, थीटा डैश को इधर ले जाओ, साइन 30 की वैल्यू हाफ इज इक्वल टू 2/3 साइन थीटा डैश, इन दोनों को उधर ले जाओ तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा,
तो साइन थीटा डैश इज इक्वल टू साइन थीटा डैश, ये साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3/4 तो थीटा डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 खत्म। बताओ तुमको ये नहीं समझ में आया, मेन तो गेम ही यहाँ पे है कि पाथ डिफरेंस 0 और λ/2 को इधर पकड़ लो सेंट्रल ब्राइट में, उसके बाद पहला ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर, सॉरी पहला डार्क कहाँ पे λ पे, दूसरा डार्क 2 λ पे, तीसरा डार्क 3 λ पे, चौथा डार्क 4 λ पे, और बचा बीच में 3 λ/2 पे पहला सेकेंडरी ब्राइट। खत्म भाई, इतना ही समझना था एक्चुअल में, और भाई इतना मैं कितने धीरे धीरे समझा। और ये जो पाथ और फेज था वो एजेस वाले सोर्स के बीच में, मजा आया कि नहीं। नेक्स्ट देख, a parallel beam of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on the single narrow slit of width इतना, ठीक है, ए दिया हमें। The light focused on the concave lens of the screen placed in the focal plane. The first minima will be formed at the angle. A sin theta is equal to lambda, फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस फर्स्ट मिनिमा का लैम्डा होता है, तो sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा बाई ए, रख दो लैम्डा, बोलो कितना है, लैम्डा है तुम्हारा 5000 10⁻−10, ए की वैल्यू है 1 इंटू 1 2 3, 3 की वजह से 10⁻−3 और एम मतलब 10⁻6, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कुछ आएगा 10⁻6 से कटेगा तो 10⁻4, तो 1 2 3 10⁻3 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इससे कटेगा तो 10⁻1 को लिख सकते हैं 50/10 मतलब 1/2, साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा 30 डिग्री। ये देखो, अ बीम ऑफ लाइट of lambda 6000 नैनोमीटर from the distance source from the single slit of 1 mm wide। तो A तुम्हारा दिया है 1 × 10⁻³ मीटर और lambda दिया है 600 नैनोमीटर और D दिया है तुम्हारा 2 मीटर, D दिया है तुम्हारा 2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द इधर साइड, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज इन द इधर साइड कहां पे बनेगा, तो सेंटर से पहला डार्क बना था y पे, जो कि बना था lambda dy पर। सर ये कैसे आएगा, बुरुबक, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे पहला डार्क की कंडीशन है, और साइन थीटा क्या होता है जरा बताना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ले सर ये तो YDS से भी बहुत काम आ रहा है यहाँ पे, वही वही तो y बराबर आएगा लैम्डा dy ए, तो सेंटर से पहला डार्क हो गया, अब पहला डार्क इधर साइड बोला तो 2y हो जाएगा, दोनों डार्क के बीच में डिस्टेंस 2 लैम्डा dy ए। अब देखो ए भी लैम्डा भी डी भी रखा है, कटक खटाक आंसर आएगा, खटाक आंसर आएगा, खटाक। अरे जेई मेन 2024 का सवाल है, 2014 गलत लिख दिया, बहुत जल्दी में टाइप किया, ये भी जेई मेन 2024 का सवाल है। देख लो सवाल कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अ माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंगुलर मतलब एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो लेम्डा और 2 लेम्डा बाई ए, ये एंगल आया था, विड्थ आया था तेरा 2 लेम्डा डी बाई ए, जैसे वहां निकाला था YDC में वैसे ही निकाला यहाँ पे, 2 लेम्डा बाई आएगा। हाँ भाई 2 लेम्डा बोल, तो लेम्डा सर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², और विड्थ है तेरा 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻², ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, थीटा बराबर 1 आ गया, एंगुलर विड्थ बोला है, क्या बोला है, थीटा बराबर 1 मिनट, फिर वो स्मॉल एंगल नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, नहीं आया ना मेरे फॉर्मूले से, नहीं आना डायरेक्ट फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात बता क्या बोल रहा है, 10 एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है, इसका अगर मैं ओरिजिन से ये वाला एंगल देखो थीटा, तो ये तुम्हारा ए साइन थीटा बराबर लेम्डा, ये पहले डार्क फ्रिंज के लिए यही थीटा आता था, ए साइन थीटा बराबर लेम्डा, तो यहां से साइन थीटा तुम निकाल लोगे, तो साइन थीटा आ जाएगा लेम्डा बाई ए, लेम्डा बोलो सर, लेम्डा है 2 और ए है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा बराबर आ गया हाफ, तो साइन थीटा बराबर हाफ आया बेटा, और थीटा 30 डिग्री, हाँ तो पहला डार्क का एंगुलर पोजीशन 30 आ गया, ये साइन थीटा बराबर लेम्डा ही तो लिखते हो, तो पहला डार्क का ये एंगुलर पोजीशन 30 आ गया, तो सेंटर से पहला ऊपर 30 है तो ये भी 30 नीचे होगा, 30 30 60, जेई मेन 2024 खत्म। जेई मेन 2024 नहीं है 25 एक्चुअल में, वो गलत लिख दिया, टाइपिंग गलत कर दी, एक ही साथ सब टाइप कर दिया, छुट्टी पे है ना, गुस्सा करके टाइप गलत कर दिया। माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ इतना सेंटीमीटर फॉल्स इतना सही, अच्छा ये सेम सवाल रिपीट कर दिया, क्या किया, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये देखो, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इतना, सिंगल स्लिट विड्थ मतलब ए दिया आपने को, ये लेम्डा दिया है
पैटर्न फोकस ऑन द कन्वेक्स लेग्स ऑफ फोकल लेंथ इतना सेंटीमीटर, लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ, कभी एंगुलर विड्थ पूछ दिया, कभी लीनियर विड्थ पूछ दिया, तो लीनियर विड्थ यही होगा 2 लेमडा डी बाई ए, खत्म। ले निकाल ही देता हूँ, 2 लेमडा बोल 6000 10 का पावर माइनस 10, डी बोल, डी ये है तेरा 1 इंटू 10 का पावर माइनस 5, क्योंकि 10 का पावर माइनस 2 इसके वजह से और 3 इसके वजह से, बटा फोकल लेंथ, मतलब ये डी तुम्हारा, ये फोकल लेंथ डी आ जाएगा, कैपिटल डी। डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, कहां फॉर्म हुआ है, ये डी डिस्टेंस 20 है, कहां फॉर्म हुआ है वो दे दिया उसने, तो कैपिटल डी की वैल्यू दे दी ना फिर तो। सिंगल स्लिट विड्थ तो ये है, अच्छा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 स्लिट विड्थ आ गया। कैपिटल डी की डिस्टेंस बोला कि फोकल लेंथ जितने दूर पाना ना वहां डिफ्रैक्शन हुआ है, तो घुमा दिया बस, डी को देने का तरीका अलग लिख दिया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 का पावर माइनस 2, 2 से 2 कटेगा 10 का पावर माइनस 3, और माइनस 3 से 10 कटेगा 10 का पावर माइनस 7, 1 2 3 कट गया, 3 कट गया तो 10 का पावर माइनस 4, तो ये आ गया तुम्हारा 6 दूना 12, 12 दूना 24, 240 इंटू 10 का पावर माइनस 4, तो ये 2 जीरो नीचे उतार दो, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर, 2.4 सेंटीमीटर, तो 24 आ रहा है कुछ, हाँ तो ठीक है ना, एक ही नीचे उतारो, एमएम में आ जाएगा, सही तो है एकदम। ये देखो, ये तुम्हारा 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 नहीं कह सकते, 24.0 इंटू 10 माइनस 3, 24 एमएम आ गया, 24 एमएम आंसर है ये। बताओ कितना आसान है सवाल। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम अ स्लिट ऑफ विड्थ इतना, स्लिट विड्थ इतना दिया, फोकस ऑन द फोकल प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, द विड्थ ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा लेमडा डी बाई, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ यही होता है, लेमडा तुम्हारा आ जाएगा 400 इंटू 10 का पावर माइनस 9, डी स्लिट विड्थ 0.2 mm, स्लिट विड्थ तुम्हारा 0.2 mm, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये तुम्हारा वही फिर से लिख दिया कि फोकल लेंथ पर जाकर डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ, मतलब फोकल डी की वैल्यू दे दी है तुम्हें 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये इससे कटेगा तो 10 का पावर माइनस 2, और 10 का पावर माइनस 2 9 कटेगा तो 10 का पावर माइनस 7, 1 2 3 4, तो 10 का पावर माइनस 3, 2 से 4 कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 2, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, मतलब 2 m, देख लेना कैलकुलेशन एक बार। चलो थैंक यू सो मच, तो यहां तक था जर्नी, बहुत पेशेंटली मैंने चीजों को समझाया है, आपको कहीं नहीं समझ में आओगे तो रिवाइंड करके एक बार देखना, परेशान मत होना, बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और कुछ क्लासेस में क्वेश्चन करा देंगे, क्लासेस में रिवाइज भी करा देंगे, फील आया है कि नहीं। अब YDSC में क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है उसको रिलेट करके समझिएगा। YDSC में 2 सोर्स अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही सोर्स होता है, एक ही स्लिट में हजारों सोर्स आ जाते हैं बस, तो हम एजेस के बीच में कंडीशन लेमडा बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस के बीच में कंडीशन अगर देखोगे तो मिड और एज के बीच में लेमडा बाई 2, उससे जस्ट नीचे लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा 2, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे जब होता है तो डेल्टा एक्स ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा आता है। सुनो, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस, ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस एजेस के बीच के सोर्स से आने वाली लाइट के बीच है, एजेस पर जो सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है उसके बीच का पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा, तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा जब एन लेमडा होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो एन लेमडा पार्ट डिफरेंस होगा जहां पहला डिस्ट्रक्टिव लेमडा पे, दूसरा 2 लेमडा पे, 3 लेमडा पे। इंटरफेरेंस में 2 सोर्स होता है, डिफ्रैक्शन में हजारों सोर्स होते हैं, 2 एजेस पर जो सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है, 2 एजेस पर जो सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है, उन लाइट के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा 6 लेमडा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ए साइन थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वाई बाई डी, तो ए साइन थीटा या ए वाई बाई डी बराबर लेमडा लिखोगे, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा तो डिस्ट्रक्टिव, और 2n+1 लेमडा बाई 2 तो कंस्ट्रक्टिव। बस इतनी सी बात है, पूरी फील आ गई, समझ में आया, मजा आया तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।